Hello and welcome everyone on Ktrix YouTube channel. Let's crack it. Dear friends, before going to start this session in which we are going to discuss MOSFET amplifier, that is common gate amplifier, and subsequently we will discuss questions on MOSFET amplifier. Before going to start this session, let me introduce myself. Dear friends, I am Kamesh Srivastav. I am MTech from IT Roorkee. I have 5+ years of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics. So Unacademy Plus पर यही सब्जेक्ट मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं. ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, जो कॉमन डाउट आप लोगों के माइंड में रहता है कि सर अनअकैडमी प्लस पर ऐसा क्या खास बात है जो यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में हमें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमें अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लस की जो क्लासेस होती हैं वो डेली लाइव क्लासेस होती हैं, अनइंटरप्टेड होती हैं क्लासेस. इन क्लासेस का शेड्यूल पहले से ही फिक्स्ड रहता है. उस शेड्यूल को हम लोग फॉलो करते हैं और आपको एक सिस्टमैटिकली स्ट्रेटेजिक आपको प्लान बनाने का मौका मिलता है. उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कीप कर सकते हैं. नेक्स्ट बात आती है क्रैश कोर्स और रैंक इंप्रूवमेंट बैच. जो भी हम कोर्स लेकर आते हैं, क्रैश कोर्स हो चाहे वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच हो, वो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्सेज मिलते हैं. आपको अलग अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है. तो क्रैश कोर्स भी मिलेगा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी मिलेगा, कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको. वीकली हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं इसके साथ, जिसमें आप हर 7 डेज में अपनी परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे कि आपने हमारी क्लासेस में कितना क्या सीखा. एवरी फोर्थ क्लास की बात करें तो एवरी फोर्थ क्लास आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें आप अनलिमिटेड जितने डाउट आपके माइंड में आप वो पूछ सकते हैं, डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं. इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में कोर्सेज आपके अवेलेबल है. एंड नेक्स्ट बात करूं मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का एक और सब्सक्रिप्शन की वैरायटी है, जिसमें आपको अनअकैडमी प्लस के सारे एडवांटेज मिलेंगे. मतलब मैं बोल सकता हूं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस का बड़ा भाई है, जिसमें आपको अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. साथ ही साथ आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, जो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको गाइड करेंगे, आपका स्टडी प्लानर बना के देंगे, आपको वही स्टडी बूस्टर सेशन भी देंगे. स्टडी बूस्टर सेशंस में आपको रेगुलर एसेंशियल गाइडलाइंस मिलेंगी थ्रू रेगुलर वर्कशॉप्स. ओके, जिसमें आपको टॉपर्स के थ्रू गाइडेंस मिलेगा, टीचर्स के थ्रू गाइडेंस मिलेगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर डायरेक्शन में मोल्ड कर सकें. नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस में इन डेप्थ एनालिसिस कराया जाएगा टेस्ट का, और जो कि पर्सनली आई फील बहुत बेस्ट है. क्योंकि हम जब टेस्ट देते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो टेस्ट में हम पर क्वेश्चंस नहीं बने, जिनका आंसर हम पर नहीं आया, जिनमें हमने मिस्टेक्स की, उन्हीं से तो हमको सीखने को मिलेगा. और उन सब रेक्टिफिकेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है कि एक परफेक्ट पर्सन आपको उस टेस्ट के लिए आपको गाइड करे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए गाइड करे. तो आपको पता चलेगा कि आपने कहां मिस्टेक्स की हैं, कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की नीड है. नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स की, जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड होंगे इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये सारे इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं. ये बेनिफिट्स कहीं आपको नहीं मिलते हैं, केवल और केवल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ही आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं. नेक्स्ट बात करें कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे, केट्रिक्स चैनल हमारा सर्च करेंगे, क्रिएट्रिक्स चैनल, उस पर आप सर्च करेंगे ईडीसी फुल कोर्स, तो मेरा फुल कोर्स मिलेगा. सिग्नल एंड सिस्टम मिलेगा तो पंकज सिंह सर का आपको सिग्नल एंड सिस्टम मिलेगा. बहुत ही शानदार और जानदार फैकल्टी है हमारे सिग्नल एंड सिस्टम के पंकज सिंह सर, और बहुत ही बढ़िया, एकदम मजा आ जाएगा आपको. फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बाय पल्लव गौर सर, और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो आपके बिल्कुल जान है इस बार गेट्स के, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, और एप्टीट्यूड बाय एनएलएन शर्मा सर. ओके, नेक्स्ट ईएफटी कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं विशाल सोनी सर का, देखेंगे आपको काफी मजा आने वाला है. नेक्स्ट बात करते हैं भीमा शंकर सर की, तो उन्होंने नेटवर्क एनालिसिस दिया हुआ है. ओके, तो आप इन सारे कोर्सेज को पढ़ सकते हैं, और अंकित सर ने दिया हुआ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉस्ट की, तो अनअकैडमी प्लस के 12 मंथ्स, 18 मंथ एंड 24 मंथ्स की कॉस्ट की बात करें तो रिस्पेक्टिव कॉस्ट दिया हुआ है आपका. ईडीसी 10 कूपन कोड है, वो रास्ता है अनअकैडमी पर जाने का, जिसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. तो ईडीसी 10 ये आपका लिखा हुआ है, तो आप वहां पर कूपन कोड बॉक्स में ईडीसी 10 लिखेंगे, ईडीसी 10. ओके, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही साथ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कॉइन्स का यूज कर सकते हैं. वो कॉइन्स जो आप अर्न करते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस, जब आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस को देखते हैं, फ्री क्लासेस को देखते हैं, तो आपके क्रेडिट बनता है, स्कोर्स बनता है. उन क्रेडिट्स को आप यूज करेंगे तो आपको और
क्या मिल जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइकॉनिक की। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का रिस्पेक्टिव प्राइस दिया हुआ है। अगेन आपको सेम कूपन कोड EDC10 लगाना है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी मैं अवेलेबल हूं, आप उसको लगाएंगे EDC10, आपको क्या मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। EMI ऑप्शंस आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, आइकॉनिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। EMI ऑप्शंस ये जीरो कॉस्ट EMI है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप EMI ऑप्शंस को के थ्रू आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको क्या नहीं होगा, लमसम पेमेंट देने का बर्डन नहीं होगा, आप पर मंथ कॉस्ट कटिंग पर जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करें मॉसफेट एम्पलीफायर की, तो हम लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके थे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विदाउट आरएस, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद आरएस हम डिस्कस कर चुके थे। मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट हम बात करें तो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की, तो वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब बात आती है हमारे कॉमन गेट एम्पलीफायर की, जिसको डिस्कस करना था। चलो हम आ गए अपने कॉमन गेट एम्पलीफायर पर। अब कॉमन गेट में देखें तो देखो गेट आपका कॉमन है, ग्राउंड पर है, ओके। अगर मैं एसी एनालिसिस करूं, चलो उससे पहले गेट ग्राउंड है, आउटपुट कहां पर है, ड्रेन टर्मिनल पर, आउटपुट ड्रेन टर्मिनल पर है, इनपुट किस पर है आपका, सोर्स टर्मिनल पर। तो इस टाइप का जो एम्पलीफायर है वो कौन हो गया आपका, कॉमन गेट एम्पलीफायर। तो आपको कोई बनाने के लिए नहीं पूछ रहा, आपको बस केवल क्या पूछेगा, क्वेश्चन में कि गेन कितना होगा, इनपुट इंपीडेंस कितना होगा इसका, ऐसा यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो तो एसी एनालिसिस करते हैं हम। तो एसी एनालिसिस अगर मैं करूंगा तो पावर सप्लाई VDD को क्या कर दिया मैंने, ग्राउंड, पावर सप्लाई को ग्राउंड कर दिया मैंने। कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, ये कैपेसिटर आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ओके। नेक्स्ट ये भी पावर सप्लाई है, इसको ग्राउंड कर दिया आपने, ओके। नेक्स्ट बात करें हम, बस यही दिख रहा था कैपेसिटर और डीसी पावर सोर्स। अब देखो कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, आउटपुट यहां पर है, इनपुट यहां पर है और ये गेट ग्राउंड है। अगर मैं इसका मॉडल बनाऊं, थोड़ा नई स्टाइल में बना के दिखा रहा हूं जिससे आप ये सीख सकें कि जरूरी नहीं है जो मॉडल आप जैसा अभी तक बना रहा था मैं वैसा ही दिखे आपको तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, थोड़ा घुमा के भी बना दूं ना तब भी आप कंफर्टेबल फील करें। देखो कॉन्सेप्ट वही है मॉसफेट का। मॉसफेट ये बोलता है कि मैं एक करंट सोर्स हूं, किसके बीच में, ड्रेन और गेट के बीच में, और उस करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है मेरा RD। यही बोला है उसने मॉसफेट ने। ये अगर मेरा ड्रेन टर्मिनल है और ये इसका सोर्स टर्मिनल है, तो वो ये बोलता है ड्रेन और सोर्स के बीच में मैं करंट सोर्स होता हूं और ड्रेन करंट है मेरी ID और ये करंट है मेरी GM इंटू VGS। अगर ये करंट ID है, ये GM इंटू VGS है, तो RD में कितनी जाएगी, ID माइनस GM इंटू VGS, ये सोर्स। फिर बोलता है मॉसफेट सोर्स और गेट के बीच में मैं कैसा रहता हूं, ओपन सर्किटेड, और ये मेरा वोल्टेज होता है गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS। ये करंट ID है तो ये भी ID है। अब बताओ इस मॉडल में हमको क्या दिक्कत है, सेम ही तो है वो, इसको घुमा के बना दूं मैं बस तो अलग हो जाएगा, आपको अलग दिखने लगेगा। ये गेट टर्मिनल है आपका, सेम ही तो, गेट और सोर्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स, गेट करंट 0 होता है, ओपन सर्किटेड, करंट सोर्स ड्रेन टू सोर्स के बीच में और पैरेलल में एक आउटपुट रेजिस्टेंस RD। ये मॉसफेट हुआ आपका। अब बनाते हैं इसके कनेक्शंस। कनेक्शन देखें तो क्या बोल रहा है मॉसफेट कि जो मेरा ड्रेन टर्मिनल है ना उस पर RD लगा हुआ है और वो ग्राउंड हो गया है, ओके। ड्रेन पर RD लगा हुआ है और उसको फिर ग्राउंड कर दिया, ये आपका हो गया आउटपुट वोल्टेज V0। नेक्स्ट बात करते हैं गेट क्या बोल रहा है, गेट टर्मिनल बोल रहा है कि मैं ग्राउंड हूं, ओके। सोर्स क्या बोल रहा है, सोर्स बोल रहा है कि मेरे पर सोर्स और ग्राउंड के बीच में एक RS रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सोर्स और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है RS, ओके। एंड सोर्स पर एक वोल्टेज लगा हुआ है VS, यहां पर एक वोल्टेज भी लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, VS, ओके। ये बन गया आपका परफेक्टली। अब गेट करंट आपकी 0 होती है, ये करंट 0 होती है, ओके। अब ये करंट आ रही है ड्रेन करंट, ड्रेन करंट, ड्रेन करंट, ओके। अब मेरे को बात करनी है इसमें सारे पैरामीटर्स की, इनपुट इंपीडेंस, वोल्टेज गेन, ओके, आउटपुट इंपीडेंस, इनकी बात करने वाला हूं। तो वो मैं दूसरे कलर के पेन से करूंगा, ब्लैक कलर से तीसरा के पेन, ओके। पहली बात, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ये ID इधर से फ्लो हो रही होगी, ये प्लस माइनस, क्योंकि ID ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो पहले तो V0 क्या होगा आपका, नेक्स्ट पर देखूं, माइनस ID इंटू RD। V0 क्या होगा, माइनस ID इंटू कैपिटल RD। अब देखो बेटा, माइनस ID इंटू कैपिटल RD, ओके। अब देखो बेटा, क्या मैं इनपुट में यहां पर KVL लगा सकता हूं, प्लस VS माइनस VGS इक्वल टू 0, ओके।
प्लस बी एस प्लस बीजीएस इक्वल टू 0, प्लस बी एस प्लस वीजीएस इक्वल टू 0। तो VGS इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस बी एस। एक तो ये हो गई इक्वेशन, एक दूसरी इक्वेशन ये। ओके, और कहां लगा सकता हूं केवीएल, एक केवीएल का गेम ओवर हो गया। ओके ओके, यही करंट आईडी 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 वो इधर जा रही होगी आरएस में, देखो आईडी 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 आईडी। ओके ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या मैं यहां केवीएल लगा सकता हूं, नहीं, लेकिन मैं यहां लगा सकता हूं। ये करंट कितनी होगी बेटा, ये आईडी है, ये जीएम इंटू बीजीएस है, तो इसमें करंट कितनी होगी, ये प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप बनेगा करंट आईडी माइनस जीएम इंटू वीजीएस की वजह से। ओके, आईडी माइनस जीएम इंटू बीजीएस। तो क्या मैं यहां केवीएल लगा सकता हूं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यस लगा सकता हूं। माइनस आईडी इंटू आरडी, ये लिख रहा हूं मैं, माइनस आईडी इंटू कैपिटल आरडी, माइनस यहां पर कितना है वोल्टेज ड्रॉप, माइनस आरडी ब्रैकेट आईडी माइनस जीएम इंटू वीजीएस। ओके, माइनस यहां पर कितना आ गया, सॉरी प्लस वीजीएस इक्वल टू 0, यही आया। अब देखो माइनस आईडी कॉमन ले लूं मैं यहां से, माइनस आईडी कॉमन लेने के बाद ये हुआ कैपिटल आरडी, ये हुआ स्मॉल आरडी, माइनस आईडी कॉमन लिया है मैंने केवल। ओके, ये हो गया प्लस जीएम इंटू आरडी इंटू बीजीएस, और ये बीजीएस है, कॉमन ले लूं बीजीएस तो ऐसे भी ले सकता हूं मैं, इक्वल टू 0। अब देखो बेटा क्या आएगा, माइनस आईडी कैपिटल आरडी प्लस स्मॉल आरडी, ओके, प्लस जीएम इंटू आरडी क्या होता है आपका म्यू, ओके, इंटू बीजीएस, बीजीएस कितना दिख रहा है माइनस वीएस इक्वल टू 0। ओके, नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से आईडी कितना आएगा, आरडी प्लस स्मॉल आरडी, ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू वीएस। ओके, अब देखो आईडी कितना आ जाएगा, यहां सॉल्व करूं तो यहां से आएगा आईडी इक्वल टू, देखो आईडी इक्वल टू 1 प्लस म्यू इंटू वीएस अपॉन कैपिटल आरडी प्लस स्मॉल आरडी, और ये माइनस साइन है साथ में, ये आ गया आईडी। अब वी नॉट कितना है, आउटपुट वोल्टेज, माइनस आईडी इंटू कैपिटल आरडी, माइनस आईडी इंटू कैपिटल आरडी, लिख दो इसको यहां पर, माइनस आईडी कितना होगा 1 प्लस म्यू इंटू वीएस अपॉन कैपिटल आरडी प्लस स्मॉल आरडी इंटू कैपिटल आरडी। ओके, ये हो गया वी नॉट। तो वी नॉट बाई वी एस कितना आ जाएगा, वी नॉट बाई वी एस की बात करूं तो वो आ जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू कैपिटल आरडी अपॉन कैपिटल आरडी प्लस स्मॉल आरडी, यस और नो। ये आ गया वोल्टेज गेन वी नॉट बाई वी एस, 1 प्लस म्यू इंटू आरडी अपॉन आरडी प्लस स्मॉल आरडी। अब थोड़ा मन की आंखों से देखो इसको, अगर मन की आंखों से देखें तो म्यू के कंपेरिजन में 1 को नेग्लिजिबल बोल सकता हूं मैं, तो वी नॉट बाई वी एस क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली म्यू इंटू आरडी अपॉन कैपिटल आरडी प्लस स्मॉल आरडी। तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू जीएम इंटू स्मॉल आरडी इंटू कैपिटल आरडी अपॉन कैपिटल आरडी प्लस स्मॉल आरडी। तो वी नॉट बाई वी एस क्या होगा, वी नॉट बाई वी एस होगा जीएम इंटू आरडी अपॉन आरडी प्लस आरडी, मतलब जीएम इंटू क्या आया बेटा, अगर इसको आपको रिमेंबर करना है तो मैंने क्या सिखाया था, कॉमन सोर्स का क्या आया था वोल्टेज गेन, कॉमन सोर्स विदाउट आरएस। ओके, कॉमन सोर्स विदाउट आरएस का माइनस जीएम इंटू लोड, दैट इज माइनस जीएम इंटू कैपिटल आरडी पैरेलल स्मॉल आरडी, और आरएल लगा होगा तो पैरेलल आरएल। सिमिलरली कॉमन गेट का कितना आया, कॉमन गेट किसका भाई है, कॉमन बेस का, तो कॉमन अमीटर कॉमन बेस के फॉर्मूला ध्यान रखो, कॉमन अमीटर का क्या था माइनस जीएम इंटू लोड, कॉमन बेस का प्लस जीएम इंटू लोड। सिमिलरली कॉमन सोर्स का था माइनस जीएम इंटू लोड, तो कॉमन गेट का कितना आया प्लस जीएम इंटू लोड। कितना आसान है याद करना, याद रखना। ओके, तो प्लस जीएम इंटू कैपिटल आरडी प्लस स्मॉल आरडी इज द आंसर। ओके, नाउ अब मेरे को आउटपुट इंपीडेंस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा,
चलो एग्जैक्ट करता हूं मैं। तो एग्जैक्टली वी नॉट बाई वी एस कितना आया आपका 1 प्लस म्यू इनटू क्या आया कैपिटल आर डी अपॉन कैपिटल आर डी प्लस स्मॉल आर डी, यही आया था। अब बेटा आउटपुट किसके अक्रॉस मेजर किया जा रहा है ये बताओ, कैपिटल आर डी के अक्रॉस। तो मैंने क्या सिखाया आपको जिंदगी में कि कैपिटल आर डी जिसके अक्रॉस निकाला जा रहा है उसका कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में बना हुआ है। वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, ऐसे लिख दूं मैं 1 प्लस म्यू की कोई यूनिट नहीं है इंटू वी एस इंटू कैपिटल आर डी अपॉन कैपिटल आर डी प्लस स्मॉल आर डी। ओके, नाउ सी वी नॉट इक्वल टू ये आ गया आपका। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐसा होगा। ओके, ये कितना है 1 प्लस म्यू इंटू वी एस सोर्स हो गया, आर डी है जिसके अक्रॉस आप आउटपुट मेजर कर रहे हो। तो बी नॉट इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस म्यू इंटू बी एस इंटू आर डी अपॉन आर डी प्लस स्मॉल आर डी। ओके, यही तो आया था आपका। ठीक है, तो आउटपुट इंपीडेंस निकालना हो तो आउटपुट इंपीडेंस कितना आ जाएगा, देखो यहां से आउटपुट इंपीडेंस यहां से निकालूं तो कितना आ गया, आउटपुट इंपीडेंस आर नॉट इक्वल टू कैपिटल आर डी इन पैरेलल विद स्मॉल आर डी। यही सिखाया था मैंने। देखो अब यहां से क्या आएगा, यहां से इंपीडेंस देखो आप, तो यहां से इंपीडेंस कितना दिखेगा, मैंने क्या सिखाया था कि ड्रेन से देखते हैं तो क्या दिखता है, ड्रेन से देखने पर आर डी दिखता है। लेकिन अगर सोर्स पर कुछ रेजिस्टेंस लगा है तो सोर्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस म्यू दिखता है, लेकिन सोर्स पर रेजिस्टेंस नहीं लगा है। तो कैसी बातें कर रहे हो, अरे भाई जब कहीं से भी रेजिस्टेंस देखते हैं तो हमें सोर्स को ऑफ करना होता है, वोल्टेज सोर्सेस को। जैसे इसको ऑफ करूंगा शॉर्ट सर्किट करूंगा, शॉर्ट के पैरेलल में शॉर्ट, यहां पर कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। तो ये कंफ्यूजन आ सकता है आपको, या सोच सकते हैं कि सर ये आरएस लगा था तो यहां से इंपीडेंस क्या देखना चाहिए था, हमें यहां से देखना चाहिए था स्मॉल आर डी प्लस 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ आरएस। लेकिन क्यों नहीं देखा आपको, क्योंकि अगर ये नहीं लगा होता, ये वाला पोर्शन नहीं लगा होता, ये वाला पोर्शन, तो आप देखते हैं यहां से इंपीडेंस तो दिखता वो स्मॉल आर डी प्लस 1 प्लस म्यू इंटू आरएस। तो अपन को अकेला स्मॉल आर डी क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये परफेक्टली ग्राउंड है, क्योंकि सोर्स को ऑफ करना पड़ता है। जब भी आप इंपीडेंस सीन करते हो कहीं से भी आउटपुट साइड से, यहां से इंपीडेंस सीन करूंगा तो मुझे ये सोर्स को ऑफ करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ करूंगा तो बीजीएस ऑफ होगा, बीजीएस ऑफ होगा तो ये करंट सोर्स ऑफ होगा, ओपन सर्किट। तो यहां से इंपीडेंस केवल और केवल स्मॉल आरडी दिखेगा मुझे। आर यू गेटिंग इट? ये आरएस नहीं दिखेगा। बीएस ऑफ होगा तो आरएस के पैरेलल में आरएस, बीएस ऑफ होगा तो ग्राउंड ग्राउंड, आरएस ग्राउंड ग्राउंड की में फंस जाएगा, आरएस की जिंदगी बर्बाद। ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, ये ग्राउंड हो जाएगा, यहां से केवल और केवल आरडी दिखेगा मुझे। आर यू गेटिंग इट? ये मीनिंग है। ये तो आपका हो गया आउटपुट इंपीडेंस के बारे में बात। अब बात करते हैं कि सर इनपुट इंपीडेंस निकाल सकते हैं क्या हम? इनपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस निकालना भी जरूरी है, क्योंकि अभी तक इनपुट इंपीडेंस हम यहां से निकाल रहे थे, वो तो इनफाइनाइट था हमेशा, क्योंकि गेट से दिखने वाला इनफाइनाइट होता है। लेकिन अब इनपुट ये है बेटा, यहां से कितना दिखेगा? अब कोई बता दे भाई साहब, अभी ऑलरेडी सिखा के आ चुका हूं मैं, वैसे डायरेक्टली बता दो लेकिन मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। डायरेक्टली सोचो तो क्या आना चाहिए, देखो ये ओपन सर्किट हट गया, आरडी लगा है फिजिकल रेजिस्टेंस, तो यहां से रेजिस्टेंस कितना दिखेगा? स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर डी डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू। स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर डी डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू देना चाहिए। ओवरऑल निकालूंगा तो आरएस उसके पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में वो दिखेगा रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस आरएस लगा हुआ है। तो इंपीडेंस जो टोटल आएगा इसका इनपुट साइड से दिखने पर, इनपुट यहां लगा हुआ है, आरएस पैरेलल स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर डी अपॉन 1 प्लस म्यू। ये बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं मेरे से पढ़ने वाला स्टूडेंट। बहुत शार्प होगा वो, तुरंत आंसर निकाल देगा, ये नहीं कि रट रहा है बिल्कुल। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं इनपुट इंपीडेंस, देखते हैं चलो। इनपुट इंपीडेंस कभी भी निकालना है तो चलो मैंने एक ब्लैक कलर का पेन लिया। ओके, अब देखते हैं हम यहां से कैसे निकालते हैं। एक करंट माना मैंने, पहले मैं यहां से इंपीडेंस निकालना चाहूंगा। यहां से इंपीडेंस निकालूं तो कैसे निकालूंगा? यहां करंट मान लिया मैंने IX, और यहां पर इस नोड का वोल्टेज क्या मान लिया मैंने? VX। VX अपॉन IX निकाल दूं इस नोड पर तो मेरा क्या हो जाएगा? यहां से इंपीडेंस दिख जाएगा मुझे। फिर ओवरऑल देखना होगा तो RS के पैरेलल में आ जाएगा वो। तो मेरा उद्देश्य है VX अपॉन IX निकालना। VX अपॉन IX मतलब आप यहां से देख रहे हो इंपीडेंस, इसको बोल रहे हैं हम RX। ओके, ये इंपीडेंस देख रहा हूं मैं सोर्स से, तो RS कितना देखेगा? VX अपॉन IX। VX क्या होगा? इस पॉइंट का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वो किसके बराबर होगा? -VGS के। तो पहली बात
Vx क्या दिख रहा है यहां से, Vx दिख रहा है माइनस VGS के बराबर, Ix कितना दिख रहा है मुझे, माइनस ID के बराबर। तो पहले तो ID के इक्वेशन Rx क्या हो जाएगा देखो, फिर Vx अपॉन Ix है, Vx अपॉन Ix करूंगा तो VGS अपॉन ID निकाल लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। VGS अपॉन ID कैसे निकालेंगे, ये लिखा हुआ है देख, ये ID ये लिखा हुआ है, ID इक्वल टू ये है, पूरा लिख देता हूं उधर, ठीक है। सो Rx निकालने के लिए, Rx क्या है आपका, इनपुट इंपीडेंस निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे देखो, ID लिखो पहले, तो ID कितना आया है, ID है आपका माइनस 1 प्लस म्यू। तो क्लास जब भी देखोगे मेरी लगातार ना, इतना कुछ सीख के जाओगे जितना कभी आपने 25 घंटे में नहीं सीखा होगा। कैपिटल आर डी प्लस स्मॉल आर डी, ओके। आपको क्या निकालना है, आर एक्स दैट इज वी एक्स अपॉन आई एक्स, दैट इज क्या हो गया था वो, वी जी एस अपॉन आई डी, ये निकालना है। वी एस क्या है बेटा इसमें देखो, वी एस साफ साफ दिख रहा है सर्किट में, वी एस इक्वल टू, देखो ये लगा हुआ है कहीं पे इक्वेशन, ये लिखा हुआ है देखो, वी एस इक्वल टू माइनस VGS है, ओके। वी एस इक्वल टू माइनस VGS है, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस म्यू इंटू VGS अपॉन कैपिटल आर डी, पे समराइज करूंगा मैं हर चीज को, ये VGS अपॉन आईडी निकालना है मुझे, तो VGS अपॉन आईडी कितना हो जाएगा देखो, ओ माय गॉड, ये तो वही आंसर आ गया। देखो ये VGS है, ये आईडी है, VGS अपॉन आईडी इक्वल टू आरडी प्लस स्मॉल आरडी अपॉन 1 प्लस म्यू, आ तो गया RX इक्वल टू, या इनपुट इंपीडेंस, इंटरनल इनपुट इंपीडेंस आरडी प्लस स्मॉल आरडी अपॉन 1 प्लस म्यू। तो मैंने हमेशा बताया कि सोर्स रेजिस्टेंस कितना दिखता है, ड्रेन पे लगा हुआ फिजिकल रेजिस्टेंस प्लस ड्रेन का इंटरनल रेजिस्टेंस आरडी, टोटल रेजिस्टेंस करके डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू कर दो। अगर आपको आर ओवरऑल निकालना है, दैट इज आर बाई बोल दूं मैं, यहां से दिखने वाला इंपीडेंस को बोल दिया मैंने आर बाई, या यहां से दिखने वाला इंपीडेंस बोल दिया मैंने आर बाई, टोटल इंपीडेंस यहां से कितना दिख रहा है आर बाई, तो वो होगा आर एक्स पैरेलल आर एस, ये क्या होगा आर एस पैरेलल आर एक्स, ओके। तो आर बाई होगा आपका आर एक्स पैरेलल आर एस, यही बोला था मैंने, पहले ही बोल दिया था सॉल्व करने से पहले, नहीं सर आपको याद होगा इसलिए बोल दिया आपने, याद नहीं, इसी को बोलते हैं स्टाइल जिंदगी की, ओके। ये रटते रहना बिल्कुल एकदम, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस है लाइफ में तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, जिंदगी बेकार है, ओके। ये हो गया, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, सीखते हैं कुछ, उससे पहले चलो समराइज कर देता हूं उसको, ठीक है। चलो इनको समराइज कर देता हूं मैं एक बार, ओके, जिससे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो समराइज कर देता हूं मैं। अब देखो बेटा समराइज क्या हो गया, ये कर दिया समराइज, ओके। कोई भी मॉसफेट है, ये इंपीडेंस देखना बहुत जरूरी है, अगर इंपीडेंस देखना आता है तो बहुत कुछ आता है, ओके। ये 3 टर्मिनल है, ओके। अगर आपसे कोई बोले कि यहां से इंपीडेंस कितना दिखता है, तो आप बोलना कितना, ओनली आरडी दिखता है। अगर कोई बोले यहां से कितना दिखता है, तो बोलना आरडी अपॉन 1 प्लस म्यू दिखेगा अकेला, ओके। मतलब यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर दिखने वाला इंपीडेंस का 1 प्लस म्यू टाइम्स, तो ये 1 प्लस म्यू टाइम का डिफरेंस होता है। यहां से कितना दिखता है, गेट से हमेशा इनफाइनाइट। नेक्स्ट सेकंड केस लिया मैंने, ये पहला हो गया। दूसरा केस लिया मैंने, ये लो, यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने आरडी, ओके, ऐसे करके, और ये सोर्स पर भी रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने आरएस, ओके। और ये गेट है आपका, तीसरा टर्मिनल है गेट, ओके। अगर कोई आपसे बोले, कोई क्यों बोलेगा सर, इनफाइनाइट, ओके। अब मैं बोलूं, ठीक है, मॉसफेट का सिंबल एरो, ठीक है। चल अब देखो, अब मैं बोलूं कि यहां से इंपीडेंस कितना दिखेगा, तो क्या सिखाया था, यहां से अकेला इस पॉइंट पर देखने वाला, ओवरऑल नहीं बोल रहा मैं, कितना दिखेगा, यहां पर कितना इंपीडेंस है, ड्रेन पर आरडी है और स्मॉल आरडी भी है, तो क्या बोलूंगा मैं, आरडी प्लस स्मॉल आरडी अपॉन 1 प्लस म्यू, ये इंपीडेंस दिखेगा मुझे, ओके।
अगर मैं ओवरऑल निकालूंगा यहां से तो वो आर एस पैरेलल ये आ जाएगा। अब मैं बोलूं यहां से कितना इंपीडेंस देखेगा, कोई बोले तो कितना देखेगा, यहां पर फिजिकली कितना प्रेजेंट है, आर एस मल्टीप्लाई बाई 1+μ, ये मीनिंग है। तो आर एस इंटू 1+μ, कोई दिक्कत किसी को? तो ओवरऑल निकालूंगा तो आर डी पैरेलल आर एस ब्रैकेट 1+μ, आंसर आ जाए। ये है बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका, सिंपल। ओके, कोई दिक्कत किसी को? चलो तो ये आपका पूरा का पूरा केस है आपका। ओके, और अकेला देखना हो तो सॉरी आरडी और देखेगा प्लस आरडी। ओके, ये तो आर एस प्लस 1+μ फिजिकल की वजह से दिख रहा है, और इंटरनल आरडी भी रहेगा ना, इसलिए मैं तीसरा नंबर भी बता देता हूं आपको। तीसरा नंबर बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तीसरा नंबर, तीसरा केस और बता देता हूं। सीधा ये ग्राउंड नहीं कर रहा, जस्ट टर्मिनल बना दिया मैं, 3 टर्मिनल है ये आर डी है और ये गेट है। ओके, अब देखना यहां से कितना दिख रहा है इंपीडेंस, इनफाइनाइट। यहां से कितना दिखेगा, आर डी और प्लस स्मॉल आर डी डिवाइड बाई 1+μ। यहां से कितना दिखेगा इंटरनल वाला, स्मॉल आर डी तो दिखता ही है, प्लस 1+μ टाइम्स ऑफ आर एस दिखता था, अब आर एस है ही नहीं है, ये होगा ही नहीं, इतना होगा ही नहीं, सिंपल सी बात। केवल और केवल क्या दिखेगा, आर डी दिखेगा केवल और केवल, गेम ओवर इसका। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन पर। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 मींस सबका इंटरनल इनपुट इंपीडेंस आउटपुट इंपीडेंस है, इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस आर डी है सबका। ओके, आर डी या आर नॉट। ओके, ऑल ट्रांजिस्टर्स आर इन सैचुरेशन, ऑल ट्रांजिस्टर्स आर इन सैचुरेशन, ये बोला। गेन वी नॉट अपॉन वी इन इज, गेन निकालना है आपको वी नॉट अपॉन वी इन। ओके, इसका गेन निकालना है वी नॉट अपॉन वी इन। ओके, वी नॉट अपॉन वी इन निकालना है, जैसे मैंने बीजेटी में सिखाया था सेम तरीके से कॉन्सेप्ट में यहां यूज करने वाला हूं। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, देखो कॉन्सेप्ट, देखो इसको कर दिया मैंने ग्राउंड, ये कर दिया मैंने ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड। ओके, ये ग्राउंड हो गया, ये पावर सप्लाई है, ये भी शॉर्ट हो गई, ऑफ हो गई मतलब, ये लो। ओके, नेक्स्ट देखो ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो ये तो हो गया आपका एम्पलीफायर। और इनके यहां पर कुछ नहीं कनेक्टेड है, इसके साथ इसके साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है आपका, है ना, कोई इनपुट आउटपुट कनेक्टेड नहीं, बस ये कनेक्टेड है। मतलब इसके एक टर्मिनल ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, इसका देखूं 2 टर्मिनल दोनों के दोनों ग्राउंड है, मतलब ये ऊपर वाले जो M3 M2 है ये जस्ट लाइक अ लोड बिहेव कर रहे हैं। कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोड की तरह। जैसे बीजेटी में देखा था मैंने, एम्पलीफायर कैसे पहचानते हैं, जिस पर इनपुट आउटपुट कनेक्टेड है, तो M1 पर गेट पर इनपुट कनेक्टेड है, आउटपुट कनेक्टेड है ड्रेन पर, तो ये एम्पलीफायर हुआ। बाकी ये दोनों मॉसफेट क्या हो गए, ये लोड हो गए आपके, ये लोड हो गए। अब देखते हैं अगर ये लोड हो गए हैं तो मुझे ये देखना है कि इंपीडेंस कितना दिख रहा होगा। ओके, अब देखते हैं, यहां से दिखने वाले रेजिस्टेंस को मैंने बोल दिया M2 का रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने बोल दिया इसे R2। ओके, ये M3 का रेजिस्टेंस है यहां से दिखने वाला, इसलिए मैंने इसको बोल दिया R3। अब देखना बेटा क्या होने वाला है, अगर ये M2 एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस R2 फ्रॉम सोर्स साइड, सोर्स और ग्राउंड के बीच में R2, और ये ड्रेन और ग्राउंड के बीच में R3 की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा सर्किट कैसा दिखने लगेगा, इक्विवेलेंट बोलूं। ये एम्पलीफायर है M1, तो M1 बना दिया मैंने यहां पर एम्पलीफायर, जिसका सोर्स आपका ग्राउंड है। ओके, और ये इनपुट है V इन। ओके ना, ये M1 है मॉसफेट, इस मॉसफेट के साथ क्या दिख रहा है आपको, इस मॉसफेट के इस ड्रेन टर्मिनल पर R3 कनेक्टेड है और R2 कनेक्टेड है।
ऐसे कर दूं मैं, ये थर्ड मॉसफेट का रेजिस्टेंस R3, ये सेकंड वाले मॉसफेट का रेजिस्टेंस R2। ओके ओके, ये R2 एंड R3, ये एम्पलीफायर हो गया आपका। और यहां पर लिया गया है M1 के यहां पर आउटपुट V0, ये हो गया। अब इसका गेन निकालना है, कैसे निकालोगे? आपको पता है कि कौन सा एम्पलीफायर बन गया, आउटपुट ड्रेन पर है, इनपुट गेट पर है, सोर्स ग्राउंड है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विदाउट RS। क्या होता है उसका गेन? -GM, मतलब M1 है इसलिए इसका ट्रांसकंडक्टेंस -GM1 इंटू लोड क्या होगा, R2 पैरेलल R3। और जो आपको दिख नहीं रहा है क्या, इस M1 का इंटरनल आउटपुट दैट इज RD1 या R01। तो जो आंसर आएगा गेन का वो आएगा V0 बाई Vin इज इक्वल टू -GM1, ओके, -GM1 इंटू क्या आएगा, R2 पैरेलल R3 पैरेलल व्हाट, इसका इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस R01 या RD बोल देते हैं इसको, ये आंसर होगा। अब इसमें अननोन हो गए R2 R3, R2 R3 आपके नोन तो है नहीं, इनको निकालने के लिए हमें जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा। तो R2 क्या होगा, एक मॉसफेट है M2 जिसका गेट और सोर्स दोनों ग्राउंड पर है, हम उसके सोर्स से इंपीडेंस देख रहे हैं, गेट और सोर्स दोनों ग्राउंड पर है और गेट और सोर्स आपस में भी कनेक्टेड है, सॉरी गेट और ड्रेन दोनों ग्राउंड पर है, ड्रेन ग्राउंड पर है, गेट ग्राउंड पर है और सोर्स से इंपीडेंस देख रहे हैं। सोर्स से इंपीडेंस कितना दिखता है, मैंने क्या सिखाया था, सोर्स से इंपीडेंस जो देख रहे होते हैं वो दिख रहा होता है RD/1 प्लस म्यू, या मैं बोलूं 1/GM पैरेलल विद R0 दिखता है। ओके, सो ये R2 की वैल्यू पता है कितनी होगी, 1/GM2 पैरेलल विद R02। सर भरोसा नहीं हो रहा, कराऊंगा भरोसा। M3 की बात करूं, सोर्स ग्राउंड पर है, गेट ग्राउंड पर है, सोर्स ग्राउंड पर है, गेट ग्राउंड पर है, तो VGS कितना हो गया, 0। GM इंटू VGS वाला करंट सोर्स कितना हो गया, 0। अरे ड्रेन से कितना दिखता है इंपीडेंस किसी मॉसफेट के, ड्रेन से दिखता है आपको कितना, ड्रेन से दिखता है RD। सोर्स पर रेजिस्टेंस कुछ लगा है क्या, नहीं लगा, लगा होता तो उसका 1 प्लस म्यू और दिख रहा होता। तो ड्रेन से कितना दिखता है, RD या R03। तो R3 कितना होगा, R03। तो इसका आंसर पता क्या होगा, -GM1, R2 आ रहा है 1/GM2 पैरेलल विद R02, R3 आ रहा है R03 पैरेलल विद R01, ये आंसर आएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, फिर मैं इसको प्रूव करा दूंगा आपको, देखना। अभी ये -GM1 है, ये होती है कला, ये मेरा स्टूडेंट ऐसे ही करेगा, हल किया। ओके, GM1, R2 क्या होगा, M2 का रेजिस्टेंस सोर्स से देखने वाला कितना होगा, M2 का वो आएगा 1/GM2 पैरेलल विद R02। ये गेट का क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं R3 की। R3 कितना देखेगा, M3 का ड्रेन से देखने वाला रेजिस्टेंस R03 इन पैरेलल विद R01, ये लिख दिया मैंने। अब लोग बना रहे होंगे मॉडल बनाते बनाते जिंदगी बर्बाद कर रहे होंगे, तीनों के मॉडल बना रहे होंगे। सबसे बड़ी मूर्खता की बात, सबसे बड़ी मूर्खता की बात सोचो, बात अलग है कि आप लोग जो देख रहे हैं मेरे को बहुत कम है ना, ठीक है, तब तक तो कॉपी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता की बात देखो कि भाई तीनों के मॉडल बना रहे हैं, तो आप सोचो कहां से गलती है, तीनों के मॉडल बनाना बिल्कुल परफेक्ट है, सेमेस्टर के हिसाब से परफेक्ट है, पर वो गेट के टीचर नहीं हुए, गेट के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सेमेस्टर के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इन तीनों का मैं मॉडल बना दूंगा तो पेज भर जाएगा यार। वो पेज जो छोटा सा मिलता है गेट में, इतनी छोटी सी पट्टी मिलती है आपको वो लिखने के लिए, उसमें तीनों का मॉडल कैसे बन पाएगा इतना बड़ा यार, और 25 बार गलतियां होंगी कम से कम, तो फिजिबल ही नहीं है। तो उस क्वेश्चन के नीचे लिखना चाहिए फिजिबल, नॉट फिजिबल लिखना चाहिए उन लोगों को, लेकिन नहीं, फिर भी करते हैं मॉडल बना के। गलत है यार, गलत है, कुछ तो सीखो यार, कुछ तो सोच के बनाया होगा गेट वालों ने, ठीक है चलो। लेकिन चलो हमें इतना नहीं आता मान लो किसी को, आप लोगों में से, ठीक है, तो चलो मैं बताता हूं इसका कि एम्पलीफायर तो दिख रहा है आपको, ये V0/Vin आएगा -GM1 इंटू लोड R2 R3 एंड R0 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। R2 R3 है क्या, उनको निकाल लो ना। R3 क्या है, एक मॉसफेट है M3 जिसका सोर्स ग्राउंड पर है, गेट ग्राउंड पर है, ड्रेन से दिखने वाला रेजिस्टेंस है R3। निकाल सकते हैं उसको, देखो कैसे कैसे निकालूंगा, किसका निकालना है मुझे, पहले एक मॉसफेट है ये, ऐसे इसके अलग अलग तोड़ के निकाल दो ना, इतना तो करना सीखना चाहिए, नेटवर्क पढ़ के आया है बच्चा, ये ट्रिक तो सिखानी चाहिए। ये ग्राउंड पर है, देखो इसका सोर्स ग्राउंड पर है, गेट ग्राउंड पर है, कर दो गेट ग्राउंड पर। अब कहां से देखना है आपको, यहां से देखना है, यहां से देखेंगे रेजिस्टेंस कितना दिखेगा वो देखना है आपको। यहां से देखते हैं,
यहां से देखना है आपको रेजिस्टेंस, कहां से, ड्रेन से, M3 के, ये M3 है, इसके ड्रेन से रेजिस्टेंस देखना है जिसको मैं R3 बोल रहा हूं। कैसे देखेंगे रेजिस्टेंस देखने के लिए, पहले इसका AC इक्विवेलेंट मॉडल बनाता हूं मैं। मॉडल क्या होता है किसी मॉसफेट का, ये हाल हो जाता है यार, हर चीज सिंपल है एनालॉग सर्किट में, प्रोवाइडेड भगवान ने दिमाग दिया हो, दिया तो सबको लेकिन यूज नहीं करते, वही रटा रटा यार, नेटवर्क भी रटा है, सब रटा है, अप्लाई नहीं करते नेटवर्क को। ओके, नेटवर्क पढ़ा इसलिए थोड़ी है कि गेट में मार्क्स लाने हैं, अप्लाई करना है, इसलिए पढ़ा है। ये R0, ओके, ये ड्रेन, ये करंट ID, ओके, ये गेट टर्मिनल, और ये गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, और ये सोर्स टर्मिनल, ठीक है, ये गेट टर्मिनल। ना क्या दिया हुआ इसमें, गेट ग्राउंड है, सोर्स ग्राउंड है, ओके, दोनों ग्राउंड है, गेट ग्राउंड है, कर दो ग्राउंड, सोर्स ग्राउंड है, कर दो ग्राउंड। रेजिस्टेंस कहां से देखना है आपको, ड्रेन से, ड्रेन से देखना है, उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है, 3, तो 3 कैसे निकालोगे, V3 और I3 एक करंट मान लिया मैंने, ओके, इस नोड पर एक करंट सोर्स माना और एक डमी करंट सोर्स, डमी वोल्टेज सोर्स माना, उस वोल्टेज अपन करंट का रेशियो जो होगा वो R3 होगा, V3 अपॉन I3। और कैसे निकालते हैं V3 अपॉन I3, सारे सोर्सेस को आप करना पड़ता है, तो सोर्स है ही नहीं। VGS कितना दिख रहा है, गेट 0 है, सोर्स 0 है, तो क्या दिख रहा है इसमें आपको, VGS इक्वल टू 0, VGS 0 है तो GM इंटू VGS कितना हो जाएगा, वो भी 0। तो फिर यहां से खुद देखो ना यार, यही तो इंपीडेंस देख रहे हो आप जो कि R3 है, जब ये 0 हो गया ओपन सर्किट, तो यहां से कितना दिख रहा है, केवल और केवल R0 दिख रहा है भाई साहब, R0 क्या दिख रहा है, R0। अब ये मॉसफेट नंबर 3 है, इसलिए इसको बोल दूंगा मैं R03, इसको बोलता मैं GM3, तो आंसर कितना आ गया, R03, यही तो बोला है मैंने, देखो ये लिखा है R03, किसकी जगह लिखा है, R3 की जगह, R3 इक्वल टू R03 हुआ, जो मैं पहले बता दिया था। ओके, चल नेक्स्ट चलते हैं हम किस पर, R2 पर। ओके, ये R2 M2 का है, M2 एक ऐसा मॉसफेट है जिसका गेट और ड्रेन दोनों ग्राउंड पर है, सोर्स रेजिस्टेंस देखना है, गेट और ड्रेन दोनों ग्राउंड पर है। एक मॉसफेट का मॉडल बनाया मैंने, ये लो, कम से कम इसमें मान लो टाइम लग रहा है कि फिजिबल तो है, ड्रॉ कर पाना अलग अलग, गलती तो नहीं होगी बच्चे की, नहीं तो एक में ही मॉडल बनाएगा, सारे कनेक्शन करेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेचारे की। वो तो भोला वाला है बेचारा, फंस गया चंगुल में गलत लोगों के। VGS R0 ID, तो एक सब्जेक्ट जो होता है ना, कोई एक सब्जेक्ट की बात करूं मैं, एक सब्जेक्ट में इतनी गहराई होती है, इतनी चीजें सीखने को होती है कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। लोग आप पता नहीं कैसे 25-25 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले लो, इलेक्ट्रिकल भी ले लो, मैकेनिकल भी ले लो, सिविल भी ले लो, बायो भी ले लो, है ना, कल के दिन चार्टर अकाउंटेंट भी ले लो, सब ले लो, कैसे भाई पॉसिबल, मुझे समझ में नहीं आता ये चीज, एक सब्जेक्ट में इतनी गहराई होती है, इतना सीखने को होता है, मैं भी सीख लूँ, मेरे को लगता कम है भाई। ओके, क्योंकि ऐसे तो पढ़ाना बहुत आसान है, सब कुछ पढ़ाते हो, सीए की किताब उठा लो, थोड़ी बहुत पढ़ी और पढ़ा दिया भाई साहब, ठीक है। उसमें कलाकारी करना, उसमें डिफरेंट तरीके से कराना, डिफरेंट अप्रोच, कौन सी सबसे सुंदर है, कौन सी सबसे शॉर्ट हो सकती है, कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, बिना दूसरे को कॉपी किया हुआ, अपने थ्रू खुद बताना, ये एक आर्ट होता है, यही एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अच्छे टीचर की। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है वो, इस मॉसफेट का गेट भी ग्राउंड है, ड्रेन भी ग्राउंड है, गेट ग्राउंड है, लो, ड्रेन ग्राउंड है, ओके, गेट ग्राउंड, ड्रेन ग्राउंड। अब चलते हैं सोर्स पर, सोर्स से इंपीडेंस देखना है R2, कैसे देखते हैं, नेटवर्क क्या बोलता है, जिस पॉइंट पर इंपीडेंस देखना हो वहां पर एक वोल्टेज सोर्स माना और वहीं पर एक करंट माना I2, इस करंट और वोल्टेज का रेशियो जो होगा वही रेजिस्टेंस होगा। ओके, ये अब देखो कैसे निकालोगे आप, इसको निकालना है, ये करंट ID है, ये करंट क्या होती है, ID माइनस GM इंटू VGS, ये करंट भी क्या होती है, ID। ओके, ये गेट है, गेट की करंट 0 होती है, गेट और सोर्स ऊपर, ठीक है, ये करंट ID आके इधर जाती है, सोर्स में ही तो जाती है, तो I2 और ID में क्या रिलेशन हो गया, पहले तो I2 इक्वल टू माइनस ID, साफ साफ दिख रहा है। KVL यहां लगा सकता हूं, वहां लगा सकता हूं, क्या KVL होगा,
प्लस V2 प्लस VGS और फिर जीरो आ गया, प्लस V2 प्लस VGS फिर जीरो आ गया तो जीरो कर दिया, तो V2 इक्वल टू आ गया आपका माइनस VGS। ओके, नाउ बात करते हैं हम इस KVL की। यहां लगा सकता हूं KVL ग्राउंड से ग्राउंड तक, ये वाला, तो ये वाला KVL क्या बोलेगा, प्लस V2 प्लस R0 के अक्रॉस करंट ID माइनस GM इंटू VGS इक्वल टू जीरो। हमें V2 अपॉन I2 निकालना है, क्या जाएगा ये माइनस R0 इंटू ID, ओके, माइनस R0 ID इंटू GM इंटू VGS। ओके, अब देखो ये क्या आ गया, V2 इक्वल टू माइनस ID इंटू R0 प्लस GM इंटू R0 क्या होता है, म्यू, ओके, इंटू VGS। अब देखो यहाँ पर VGS और V2 में क्या रिलेशन है, VGS इक्वल टू माइनस V2 है, तो ये VGS इक्वल टू माइनस V2 है, तो ऐसे लिख दूं मैं, VGS इक्वल टू माइनस V2 माइनस म्यू इंटू V2। तो उसको इधर लेकर आया हूं तो क्या आ जाएगा, देखो V2 प्लस म्यू इंटू V2 इक्वल टू माइनस ID इंटू R0 माइनस ID और I2 में क्या रिलेशन है, ID इक्वल टू I2 के बराबर है माइनस साइन के साथ, तो प्लस I2 इंटू R0। हमें क्या निकालना है, V2 कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 प्लस म्यू इक्वल टू I2 इंटू R0, तो V2 अपॉन I2 कितना आ गया, रेजिस्टेंस R2 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, R0 अपॉन 1 प्लस म्यू, म्यू क्या होता है आपका GM इंटू R0, इसी को कैसे ले सकता हूं मैं, GM कॉमन ले लो नीचे, तो क्या आ जाएगा, नीचे GM कॉमन ले लूं, 1 बाई GM प्लस R0 इंटू GM, क्या आ जाएगा, ये ऐसे ले सकता हूं मैं 1 बाई GM इंटू R0, ओके, अपॉन 1 बाई GM प्लस R0, ये तो क्या होता है 1 बाई GM इंटू R0 अपॉन 1 बाई GM प्लस R0, ये तो R2 इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाई GM पैरेलल विद R0। सिंस R2 है इसलिए सेकंड मॉसफेट का है, तो सेकंड मॉसफेट का ट्रांस कंडक्टेंस GM2 और सेकंड मॉसफेट का आउटपुट रेजिस्टेंस R02, तो 1 बाई GM2 इन पैरेलल विद R02 आया, वही लिखा है देखो, 1 बाई GM2 पैरेलल विद R02, पहले ही बता दिया था मैंने आपको, सर याद करके आए थे आप, इतने बुरे दिन नहीं आए कि याद करके पढ़ाऊं EDC एनालॉग, ओके ठीक है, चलो, तो माइनस GM1 इंटू 1 बाई GM2 पैरेलल विद R02 पैरेलल R03 पैरेलल R01 इज द आंसर, इसलिए आंसर आया है वोल्टेज गेन का। तो वोल्टेज गेन क्या था, पहला वाला एम्पलीफायर था आपका, उसका ट्रांस कंडक्टेंस माइनस GM1 इंटू लोड, लोड था आपका क्या GM1 इंटू लोड, लोड में दिख रहे थे दो रेजिस्टेंस और एक इंटरनल रेजिस्टेंस GM1 का खुद का, दो रेजिस्टेंस कौन कौन थे आपके, R2 था, R3 था और इसका खुद का इंटरनल इंपीडेंस था R01, ये आंसर आ गया, ओके। R2 है आपका 1 बाई GM2 पैरेलल R02, R3 आया था आपका R03 ओनली और ये R01, ओके, सो ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपका बहुत सिंपल एक तरीका है ये निकालने का गेन का, ओके, बहुत सिंपल, ओके, तो इससे आज सिंपल कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। नेक्स्ट चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर। चलो, आइडेंटिकल एनमॉस है, ओके, एम्पलीफायर इनपुट लगाया गया है बिटवीन गेट एंड सोर्स के बीच में, V बायस एंड VD आर सो एडजस्टेड दैट M1 एंड M2 आर इन द सैचुरेशन। V बायस और VD ये वोल्टेज जो है ये पावर सप्लाई वोल्टेज है VDD और ये V बायस है, सच दैट है कि M1 M2 दोनों सेक्शन में है। द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज ये वाली करंट ID अपॉन ये वाला वोल्टेज VGS, मतलब ओवरऑल करंट ऑफ द सर्किट अपॉन ओवरऑल इनपुट वोल्टेज, ओके, ये दिया हुआ है इसमें। रेजिस्टेंस R0 ये दिया हुआ है, ओवरऑल रेजिस्टेंस R0,
ओके, ये गामा नॉट नहीं है, वो गलत लिखा हुआ, ये आर नॉट 1, ये आर नॉट 2। उसने क्वेश्चन पूछा है द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन जीएम इक्वल टू डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा वीजीएस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस निकालो आप। ये बोला इस कंप्लीट कॉम्बिनेशन का ट्रांस कंडक्टेंस मतलब कंप्लीट ट्रांस कंडक्टेंस एंड कंप्लीट आउटपुट इंपीडेंस निकालना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दूं मैं, थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दूं मैं तो ये ऐसे भी बना सकता हूं मैं। ये पहला वाला मॉसफेट है आपका, जो आपका M1, ओके, ये M1 मॉसफेट है, ये M1 का ये गेट टर्मिनल है, ओके, ये गेट है, और ये M1 का सोर्स है, इसको बोल रहे हैं हम गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, ओके, और ये आपका सोर्स, ओके। नेक्स्ट ये ग्राउंड है, ये M1 हो गया। M1 के बाद M2 कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे बना दूं तो कोई पाप है क्या? थोड़ा अच्छा लगने लगेगा ऐसे, मैंने ऐसा किया। ये M2 का गेट जो है वो कनेक्टेड है एक वोल्टेज से जिसको हम बोल रहे हैं V बायस, ओके, और M2 का सोर्स जो है ना, ये एरो बना हुआ है, वो कनेक्टेड है M1 से, और इसका जो ड्रेन है ना उस पर वोल्टेज लगाया डीसी वोल्टेज, जिसकी वजह से मॉसफेट ऑन हो पा रहे हैं। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है स्मॉल आईडी, वो आपका स्मॉल एसी करंट है। फिर VDS क्या है आपका? ये कंप्लीट सोर्स दिख रहा है सर्किट का, ये वाला वोल्टेज, और ये ड्रेन, ये कंप्लीट ड्रेन एंड कंप्लीट सोर्स, ये दिया हुआ है VDS ऐसे करके, वो डीसी वाला ये सर्किट बना हुआ है। आप में इसमें पूछा है कि कंप्लीट ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा। कंप्लीट ट्रांस कंडक्टेंस मतलब सर्किट की, ओवरऑल सर्किट की करंट क्या है, आउटपुट करंट ओवरऑल सर्किट की ID है, और ओवरऑल इनपुट क्या है वोल्टेज VGS, ID अपॉन VGS कितना होगा। अब देखो बेटा, अगर ये ID है तो ये करंट भी कितनी होगी, ड्रेन करंट ID ही होगी। अगर ये भी ID है तो इसका ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, GM1, पहले ट्रांजिस्टर का ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा, GM1 क्या होगा, इसका करंट ID अपॉन VGS, यही होगा। ओ माय गॉड, और ID अपॉन VGS ही तो निकालना था आपको, ओवरऑल ID अपॉन VGS। तो चाहे ये ID बोल दो चाहे ये ID बोल दो, this ID upon VGS is equal to this ID upon VGS, that is nothing but trans conductance of first transistor. So overall trans conductance of the system is trans conductance of first one transistor, that is GM1। अब निकालना है ओवरऑल आउटपुट इंपीडेंस R0, मतलब यहां से कितना आउटपुट इंपीडेंस दिख रहा होगा R0 यहां से, ओके। जब भी आपको आउटपुट इंपीडेंस निकालना होता है किसी भी टर्मिनल से, यहां से निकालना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है, सोर्स को ऑफ करना पड़ता है। सोर्स को ऑफ करना पड़ता है मतलब मैं अब ये बताने वाला हूं कि ओवरऑल आउटपुट इंपीडेंस R0, दैट इज डेल्टा VDS अपॉन ये देखो डेल्टा ID, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो VGS को कैसे करना पड़ेगा, देखो ये बना हुआ है, मैं बना देता हूं, एक बार बना देता हूं इनको, अच्छा लगेगा हमें ऐसे। यही था आपका, ये गेट है और ये कंप्लीट सोर्स है, ये ड्रेन करंट है ID। मॉडल कौन बनाता है, मॉडल थोड़ी बनाते हैं अपन, मॉडल बनाते रहेंगे तो हो गया काम जिंदगी का बर्बाद है। मॉडल बनाना पड़ गया, तो जहां पर ही मॉडल बनाए कोई करे, एक आध क्वेश्चन कर दे ठीक है, ज्यादा क्वेश्चनों को मॉडल बना के करे पूरा का पूरा समझ जाओ, कुछ नहीं आता है एनालॉग में, ओके। जो पूरा मॉडल बना के कराए तो समझ लो कि एनालॉग में कुछ नहीं आता, जस्ट लाइक स्टूडेंट ही है, बर्बाद है, ओके, आउटडेटेड है, ओके, समझ लो। इधर पर वोल्टेज कितना है VGS, एक आध क्वेश्चन ठीक है, जब तुमसे प्रैक्टिस होनी चाहिए इस टाइप से ना, ये चीज जरूरी है, काम आती है बाद में हाई स्टडीज में। हाई स्टडीज में मॉडल बनाने लगे तो भगा देगा टीचर IIT वाईआईटी में, ओके। ये गेट है, बोलेंगे बचपन में करता है आदमी मॉडल बना के, सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, M1 M2, ये VDS। सो ट्रांस कंडक्टेंस फर्स्ट वन का GM1 है, सेकंड का GM2 है। फर्स्ट वन का आउटपुट इंपीडेंस, इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस R01 है और R02 है, गिवन है डेटा क्वेश्चन में। अब देखना बेटा, मुझे यहां से इंपीडेंस निकालना है ना, ओवरऑल इंपीडेंस का मतलब क्या होगा, डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID, मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन ये करंट और ये वोल्टेज, डेल्टा इनका रेशियो, मतलब यहां से रेजिस्टेंस देखना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस R0 यहां से देखना है आपको। कैसे देखेंगे, यहां से देखना है आपको आउटपुट साइड से, तो इनपुट को ऑफ करना पड़ेगा। इनपुट कौन कौन से हैं आपके,
डीसी तो पहले ऑफ करना ही पड़ेगा क्योंकि एसी एनालिसिस में एसी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, डीसी ऑफ किया। ये आपका एसी इनपुट वोल्टेज है, इसको भी ऑफ करना पड़ेगा, जीरो कर दिया आपने क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सोर्स ही तो ग्राउंड पर है आपका, नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया। अब बीजीएस जीरो हो गया, गेट जीरो, सोर्स जीरो, तो यहां से इंपीडेंस कितना देखेगा, पहले तो इसका M1 का देखो। M1 वो मॉसफेट है जिसका गेट ग्राउंड है, तो बीजीएस क्यों जीरो किया सर, आप ये सोच रहे होगे। सब बोला है सैचुरेशन, ओके। एम्पलीफायर इनपुट कितना है बिटवीन गेट एंड सोर्स, एम्पलीफायर का इनपुट है ये, और एम्पलीफायर का इनपुट क्या होता है, सोर्स। सोर्स मतलब VGS इज जस्ट लाइक अ सोर्स वोल्टेज, इसीलिए मैंने उसको ऑफ किया। तो यहां से इंपीडेंस क्या देखेगा बेटा, कोई भी ट्रांजिस्टर है उसका सोर्स ग्राउंड है, गेट ग्राउंड है, ड्रेन से कितना देखेगा, R0, केवल केवल क्या देखेगा, R0। तो ये दिख गया R01। तो मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊं तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मॉसफेट M2 और नीचे वाले को मैंने देखा यहां से, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R01। उस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में रेजिस्टेंस हमेशा किसी टर्मिनल पर या किसी पॉइंट और ग्राउंड के बीच में होता है, ओके। ये आ गया। अब ये गेट है, ये इसका गेट ग्राउंड है। अब देखते हैं यहां पर ये M2 है, ओके। अब यहां पर देखते हैं हम ड्रेन पर, M2 के ड्रेन पर देखें हम, M2 का ड्रेन क्या बोल रहा है आपसे, M2 का ड्रेन पर करंट ID है और ये वोल्टेज आपका VDS है। आपको डेल्टा आईडी अपॉन डेल्टा VDS से यहां से इंपीडेंस निकालना है कि टोटल इंपीडेंस कितना होगा। बेटा ये क्या दिख रहा है आपको, कॉमन सोर्स टाइप का, जिसके सोर्स पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ड्रेन से इंपीडेंस देखो, तो आउटपुट इंपीडेंस R0 क्या होगा मेरे बच्चे, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। ओवरऑल R0 क्या देखेगा, ड्रेन से देखो इंपीडेंस, अगर सोर्स पर भी इंपीडेंस लगा है R01 तो इसके ड्रेन से देखो M2 के ड्रेन से इंटरनली क्या दिख रहा होगा, इंटरनल इंपीडेंस क्या दिख रहा होगा, R02 प्लस, प्लस क्या दिखता है, सोर्स पर जो रेजिस्टेंस लगाओ वो 1 प्लस म्यू टाइम्स, ओके, 1 प्लस म्यू, म्यू किसका होगा यहां पर, M2 का ही तो होगा, म्यू2, ओके, इनटू R01, यही आएगा, यही सिखाया था। 1 प्लस म्यू, म्यू इसमें किसका पैरामीटर होता है, जिस मॉसफेट का इंपीडेंस देख रहे हो, तो इसका म्यू क्या होगा, म्यू2 लिख दिया मैंने, 1 प्लस म्यू2 टाइम्स ऑफ दिस सोर्स पे लगा हुआ रेजिस्टेंस, और प्लस यहां से इंटरनल क्या दिख रहा होता है, R02। ये प्रूव कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, तब चल रहा हूं, ये नहीं कि सर कहां हवाबाजी चल रही है, हवाबाजी नहीं है ना, ये हवाबाजी नहीं है, ये सब कुछ सिखाया है मैंने। तो 1 प्लस म्यू2 इनटू क्या हो गया, R01, ओके। सो ये हो गया R0 इक्वल टू R02 प्लस 1 प्लस म्यू2 टाइम्स ऑफ R01। नाउ व्हाट इज म्यू2, म्यू2 इज म्यू इक्वल टू GM इंटू RD या GM इंटू R0, GM2 इंटू R02 मल्टीप्लाई बाई R01। गेट का क्वेश्चन है ये, लोगों ने मॉडल वॉडल बना के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R02 जितना कठिन है नहीं है ना लोग, उतना बना देते हैं लोग, प्लस, ओके, R01 प्लस GM2 इंटू R01 इंटू R02, R01 इंटू R0, ये आ गया आंसर, ये ओवरऑल आउटपुट इंपीडेंस आ गया, और ये आंसर दिया था गेट ने, 2 कौड़िया क्वेश्चन था, ओके। चलो तो R02 प्लस R01 प्लस GM2 इंटू R01 इंटू R02, ओके। और फिर आपको कोई भी सॉल्व करना हो तो अप्रोक्सीमेशन में ये वैल्यू कम कर दो इनके कंपेरिजन में, क्योंकि रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है ज्यादा होगा डेफिनेटली R01 R02 के कंपेरिजन में। तो GM2 इंटू R01 इंटू R01, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन में लिखना है तो ये अप्रोक्सीमेशन में अगर लिखना चाहूँ तो ये ऐसा होगा, GM2 इंटू R01 इंटू R02, ओके, क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है कंपेयर टू दिस, क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है ना मेगा मेगा ओम के, ये मेगा ओम प्लस मेगा ओम और मेगा मेगा का मल्टीप्लीकेशन, ये 10⁻12 में है और ये 10⁻6 में इंडिविजुअल एडिशन में, ओके। तो ये चल रहा है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ओके, इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये RD दिया हुआ है, ओके, 6 मेगा ओम, VTP और VTN दोनों मॉसफेट के, ओके, थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTN एंड VTP दिए हुए हैं 1 वोल्ट, ओके। अब देखो यहां पर RD 6 मेगा ओम है फॉर ऑल रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब के RD जो रेजिस्टेंस है, आउटपुट इंपीडेंस फ्रॉम द ड्रेन साइड से इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस सबके 6 मेगा ओम है, ये R0 सबके 6 मेगा ओम है। W/L रेशियो NMOS का 5 है,
ओके, डब्ल्यू बाई एल रेशियो पीएमओस का 10 है। म्यू पी सी यू एक्स दिया हुआ 30 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, म्यू एन सी यू एक्स दिया है 60 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। फाइंड गेन निकालना है और लैम्डा की वैल्यू 0 है। लैम्डा की वैल्यू 0 का मतलब क्या है सर? लैम्डा 0 है तो फिर तो सर आर डी आपका क्या होना चाहिए था? इनफाइनाइट 6 मेगा ओम क्यों दिया? ये जो लैम्डा 0 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कि करंट जब निकाल रहे हो आप करंट मिरर कॉन्सेप्ट में, तो वहां पर लैम्डा 0 मानना है डीसी करंट के लिए। ओके नाउ अब मेरे को इसका एनालिसिस करना है। वही वाली बात, एम्पलीफायर कौन है? ये देखो वी आउट कनेक्टेड है यहां पर, सॉरी। अब देखो मैं बात कर रहा हूं इसकी, अगर मैं इसको देखूं यहां से यहां तक, तो ये क्या कनेक्टेड है आपका? ये वी आउट और वी इन, तो ये हो गया आपका एम्पलीफायर, ये हो गया आपका एम्पलीफायर। और ये क्या हो गया आपका? लोड। ये लोड, यहां पर कोई इनपुट आउटपुट नहीं है एम्पलीफायर का, जस्ट लोड की तरह बिहेव कर रहा होगा। एसी एनालिसिस में ये ग्राउंड हो जाएगा। आपको यहां से इंपीडेंस देखना है। ओके, यहां से इंपीडेंस देखो, ये पीमॉस है सारे के सारे। इस पीमॉस का सोर्स किस पर होता है? हाई पोटेंशियल पर। तो ये सोर्स है पीमॉस का, ये सोर्स है, ये पीमॉस बबल लगा हुआ है। ये ड्रेन है पीमॉस का, ये ड्रेन है पीमॉस का, ये ड्रेन। ओके, ये पीमॉस है, पीमॉस का ये वाला सोर्स होगा ऊपर की साइड, और ये ड्रेन होगा। ओके, ये गेट तो दिख ही जाता है साफ साफ। ओके, ये गेट है, इन दोनों के गेट टू सोर्स वोल्टेज सेम है, ये करंट मिरर बन रहे हैं बिल्कुल एकदम। अब इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? पहले तो इंपीडेंस देखो यहां से कितना दिखेगा, इंपीडेंस देखो यहां से तो कितना दिखेगा, यहां से इंपीडेंस कितना दिख रहा होगा? इसको मैंने बोल दिया आर एक्स। इंपीडेंस ड्रेन से देखने पर, किसी मॉसफेट के ड्रेन से, सोर्स उसका ग्राउंड पर हो, गेट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, गेट कहीं पर भी कनेक्टेड हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सोर्स अगर किसी मॉसफेट का ग्राउंड पर हो तो ड्रेन से इंपीडेंस कितना दिखता है? क्या सिखाया मैंने बच्चे? मैंने सिखाया ड्रेन से इंपीडेंस जो दिखता है आपको वो दिखता है, सोर्स अगर ग्राउंड हो तो केवल और केवल आरडी दिखता है। तो क्या होने वाला है मेरे को? सबसे पहले तो इसका इक्विवेलेंट क्या होने वाला है? इक्विवेलेंट यहां से कोई रेजिस्टेंस देखूंगा तो उसको बोल दिया मैंने रेजिस्टेंस आर एक्स। ओके, नेक्स्ट ये जो मॉसफेट है नीचे वाला, ये मॉसफेट एज इट इज, और ये एनमॉस है। यहां पर इसके आउटपुट ले रहे हैं, दैट इज आउटपुट ऑफ दिस एनमॉस, और यहां पर लगा रहे हैं आप इनपुट, एसी इनपुट और एसी आउटपुट, और ये इसका सोर्स है जो ग्राउंड है। सर यहाँ पर एरो तो लगा ही नहीं है। अरे बबल और बिना बबल वाले हैं, बबल वाला पीमॉस होता है, विदाउट बबल वाला एनमॉस होता है। ठीक है, एनमॉस में ड्रेन हाई पोटेंशियल पर होता है, तो ये एनमॉस का ड्रेन हो गया, ये एनमॉस का सोर्स हो गया, और पीमॉस का सोर्स हायर पोटेंशियल पर होता है, ड्रेन लो पर होता है। तो ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये गेट है। अब ये आर एक्स आ गया, यहां से मैंने रेजिस्टेंस देखा इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में आर एक्स, क्योंकि ये कौन सा मॉसफेट है? पीमॉस। सोर्स ग्राउंड पर, ड्रेन से रेजिस्टेंस देखेंगे तो आर एक्स देखेगा। ओके, अब देखो ये कौन सा एम्पलीफायर बन गया? सोर्स ग्राउंड पर, आउटपुट ड्रेन पर, इनपुट गेट पर, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। और ये एनमॉस है, तो मैं वी नॉट बाई वीन की बात करूं तो वी नॉट बाई वीन कितना हो जाएगा इसका? माइनस जी एम ऑफ दिस एनमॉस इंटू लोड। होगा कि नहीं होगा? अब लोड में क्या क्या आएगा देखना, लोड में आएगा ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ दिस एनमॉस। लोड क्या आएगा? दिस आर एक्स फिजिकली प्रेजेंट है, पैरेलल विथ क्या आएगा? पैरेलल विथ क्या आएगा? इसका भी तो इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस होता है यहां पर, जो आपको दिख नहीं रहा है, माइनस जीएम इंटू लोड। आरडी आता है ना कि नहीं आता है? माइनस जीएम इंटू लोड में क्या था? फिजिकल रेजिस्टेंस कैपिटल आरडी, पैरेलल विद स्मॉल आरडी। स्मॉल आरडी किसका होगा? एनमॉस का रेजिस्टेंस। आर एक्स भी क्या होगा बेटा यहां पर? ये आर एक्स यहां से देख रहे हैं तो वो भी कितना होगा आपका? आर एक्स भी क्या होगा? आर डी होगा। तो क्या आ गया यहां से देखो, माइनस जी एम ऑफ एनमॉस आर डी पैरेलल आर डी। ओके, आर डी और आर डी पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? आर डी कितना है? 6 मेगा ओम, 6 मेगा पैरेलल 6 मेगा, 3 मेगा ओम। ये आंसर आना है। लेकिन अब जीएम में फंस गए हम कि ट्रांस कंडक्टेंस जब तक नहीं पता तब तक आपको आंसर नहीं पता। तो ट्रांस कंडक्टेंस कैसे निकालोगे? गिवन है नहीं क्वेश्चन में। अब हमें यूज करना पड़ेगा दिमाग का ट्रांस कंडक्टेंस निकालने के। अगर इस मॉसफेट की करंट पता हो मुझे आईडी, तो ट्रांस कंडक्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला बात करूं मैं तो ट्रांस कंडक्टेंस GMN की बात करें तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 2 इंटू आई डी। एनमॉस का निकालना हो तो एनमॉस की आई डी एन इंटू म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल, पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में, देख लेना। ये जीएम है, क्योंकि म्यू एन सी ओ एक्स दिया हुआ है आपका, डब्ल्यू बाई एल दिया हुआ है एनमॉस का, ठीक है,
और आपको क्या करना है, केवल और केवल आईडीएन फाइंड आउट करना है। तो आईडीएन कैसे फाइंड आउट करोगे, अब इसको देख लो। इसको मैं दोबारा बना रहा हूं एक बार, ओके, एक बार और बड़ा सा आपके सामने बना रहा हूं जिससे आपका जिंदगी आसान हो जाए। ये पीमॉस, ये आपका पीमॉस, ये आपका ग्राउंड, ये कनेक्टेड आपस में, ओके, ये दिया हुआ है देखो ऐसे ही। ये आपका डीसी एनालिसिस कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर ये पीमॉस है, बबल लगा के, ये पीमॉस, ओके, ये पीमॉस। अब यहां पर लगा हुआ है आपका एनमॉस, ये एनमॉस है, ओके, और ये ग्राउंड है। वीन, ये आपका वी आउट, इसका गेन निकालना था मुझे। अब मेरा डीसी एनालिसिस करने का मूड है, डीसी एनालिसिस में तो हम एसी ऑफ कर सकते हैं, इस वीन को ऑफ कर दें। तो कई लोग सोचते हैं वीन को ऑफ किया तो पीमॉस एनमॉस है, इसका गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो हो गया, ऑफ हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगी, गेम ओवर। पागल वागल है क्या, ये ऑफ तब वो ऊपर से भी तो करंट आ रही है, इनका भी जीवन में महत्व की नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि ये करंट सोर्स है, यहां से करंट आ रही है कंटिन्यूअसली, और नीचे यहां पर ओपन सर्किट हो जाए, करंट कहां जाएगी फिर? करंट आ रही है और फ्लो हो रही है, ऊपर से करंट आ रही है, नीचे कहां चली जाएगी? तो नीचे भी तो जाना पड़ेगा उसे, तो ऑफ नहीं है नीचे वाला, ओके। बाकी वो कंफ्यूजन मैं आने नहीं दूंगा आपको, ठीक है। उससे पहले ही मैं अलग तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा इसको, ठीक है। चल, ये देख रहे हैं पीमॉस, ये पावर सप्लाई है आपका VDD, पावर सप्लाई का बना रहना जरूरी है। अब आपको क्या निकालना है, जीवन का उद्देश्य आईडीएन निकालना है। ये करंट होगी मॉसफेट की आईडीएन, ये करंट आईडीएन है, तो ये करंट भी कितनी होगी, आईडीएन, ओके, ठीक है। सेम जारी होगी, आईडीएन इक्वल टू आईडीपी सीरीज में। ये आपका क्या है, पीमॉस का सोर्स हायर पोटेंशियल पर होता है, ये गेट है, और ये भी आपका क्या है, सोर्स है पीमॉस का हाई पोटेंशियल पर, ये गेट है, ये इस पीमॉस का ड्रेन होगा। सिमिलरली इस पीमॉस में सबसे लोएस्ट पोटेंशियल पर कौन होता है, उसका ड्रेन, तो ये ड्रेन है उसका, और ये उसका सोर्स हायर पोटेंशियल पर होगा, ओके। चलो, अब मान लो मेरे को ये करंट निकालनी, देखो इनके गेट टू सोर्स वोल्टेज इसका और इसके गेट टू सोर्स वोल्टेज सेम है, दो पीमॉस, दोनों के गेट टू सोर्स वोल्टेज सेम है, दोनों के थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेम है। देखो सारे मॉसफेट के थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेम है, पीमॉस आपके कैसे हैं, एक जैसे हैं, और एनमॉस एक जैसा है, ठीक है। तो ये दोनों पीमॉस आपके क्या बना रहे हैं, करंट मिरर बना रहे हैं आपका, मतलब जो करंट यहां पर होगी वही यहां पर आएगी आपकी, क्योंकि पीमॉस दोनों के दोनों आइडेंटिकल पीमॉस है। हाँ, पीमॉस और एनमॉस आइडेंटिकल नहीं है, अगर यहाँ एक एनमॉस होता है यहाँ पीमॉस होता तो हम बोलते हैं कि W/L रेशियो पर डिपेंड करेगा। W/L रेशियो दोनों के सेम है, क्योंकि पीमॉस के सबके 10 दिए हो W/L, तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर जो करंट आएगी वो यहाँ आएगी, तो मैं इसको भी बोल दूं क्या, IDP, और वही आईडीएन के बराबर है, ये IDP है तो ये भी IDP होगी। मतलब आपने अगर इसकी करंट निकाल दी, इसका मतलब आपने इसकी करंट निकाल दी, इसकी करंट निकाल दी माने आपने इसकी करंट निकाल दी, इसकी करंट निकाल दी मतलब आपने इसकी करंट निकाल दी, मतलब आपने ट्रांस कंडक्टेंस निकाल दिया, और मतलब आपने अगर ट्रांस कंडक्टेंस निकाल दिया तो आपने गेन निकाल दिया। ये जिंदगी का उद्देश्य है। तो ये देखो, इसको मैं मॉसफेट बोल देता हूं, मॉसफेट नंबरिंग कर देता हूं मैं, चलो इसको मॉसफेट नंबर बोल देता हूं मैं, इसको 1, इसको मॉसफेट नंबर 2, इसको मॉसफेट नंबर 3, पीमॉस। अब देखो इन दोनों की मॉसफेट की करंट सेम है, तो पहले तो मैं देखूं आईडी ऑफ पीमॉस फर्स्ट की करंट आईडी ऑफ पीमॉस ऑफ सेकंड के बराबर है, तो मैं ऐसे लिख दूं आईडी ऑफ पीमॉस फर्स्ट 1 करंट इज इक्वल टू आईडी ऑफ पीमॉस ऑफ सेकंड, और फिर फाइनली वो आईडी ऑफ पीमॉस ऑफ थर्ड 1 के बराबर होगी, जो कि आईडीएन के बराबर होगी। पीमॉस की करंट क्या होती है, 1/2 μpCUH W/L, लेकिन लिख क्यों नहीं रहा मैं, क्योंकि दोनों पीमॉस है, तो 1/2 सारे सेक्शन में आपके, वो तो एम्पलीफायर है, तो और करंट मेरा है तो बिल्कुल सेम है, तो 1/2 सेम, कैंसिल आउट, μpCUX कैंसिल आउट होंगे दोनों साइड, W/L दोनों के सेम है, कैंसिल आउट होंगे, बचा क्या रह जाएगा यहाँ पर, VGS ऑफ PMOS फर्स्ट 1 माइनस VT होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू VGS ऑफ MOSFET सेकंड माइनस VT होल स्क्वायर। बाकी सर वो कहां गए, 1/2 μpCUX W/L कैंसिल आउट हो गए बेटा,
VGS ऑफ फर्स्ट वन क्या होगा, VGS, ये गेट है फर्स्ट वन का और ये सोर्स है। अब ये 1 1 है तो इसको 1 1 लिख दूं मैं, D1 गेट 1, D1 सोर्स 1 गेट 1 गेट ऑफ सेकंड एंड गेट ऑफ थर्ड। ओके, गेट ऑफ थर्ड दोनों सेम है ना, गेट ऑफ थर्ड बोल दूं और ये एस ऑफ थर्ड बोल दूं, ये ड्रेन ऑफ थर्ड बोल दूं, ऐसे करके। ओके, ये एस ऑफ सेकंड, सोर्स ऑफ सेकंड मॉस्फेट, ड्रेन ऑफ दिस इज द सेकंड मॉस्फेट ड्रेन, सोर्स ऑफ फर्स्ट मॉस्फेट, ड्रेन ऑफ फर्स्ट मॉस्फेट, ऐसे नंबरिंग कर दिया मैंने। अब क्या चाहिए मुझे, VGS ऑफ फर्स्ट वन, वो क्या होगा, VG1 दैट इज 0 माइनस VS1, VS1 क्या है आपका VD2, तो क्या लिख दूं मैं, VG1 इज 0 माइनस VS1, ओके तो VS1 लिख देता हूं पहले तो, माइनस BT, सारे मॉस्फेट का BT कितना है, 1 है, तो PMOS है, PMOS का BT क्या लिखूंगा मैं, -1, PMOS है ना, PMOS का BT माइनस होता है तो मॉड में लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू VGS ऑफ सेकंड मॉस्फेट, सेकंड मॉस्फेट का VGS कितना होगा, VG2 माइनस VS2 और ओके VS1 ओके, सो VGS ऑफ सेकंड मॉस्फेट कितना होगा, VGS ऑफ सेकंड मॉस्फेट VG2 माइनस VS2, ओके, और मैं बोल सकता हूं VGS ऑफ 2 माइनस BT इज -1 स्क्वायर। ओके, चलो ये आ गया आपका। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये और किसके इक्वल होगा, IDP ऑफ थर्ड वन एज वेल, यस और नो। थर्ड वन मॉस्फेट की बात करूं तो थर्ड मॉस्फेट का भी क्या होगा, ये VG2 माइनस VS3, ओके, ये आएगा VGS ऑफ थर्ड वन माइनस VT होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे। ओके, ना अगर मैंने VS1 निकाल लिया तो इसकी करंट निकाल सकता हूं, गेट वोल्टेज पता है, IDP आ जाएगा मेरा, IDP आ जाएगा तो IDN आ जाएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। VDD गिवन है क्या, VGS of second, VGS source and drain, source and drain, source and drain, okay, ओके चलो स्क्वायर को हटाता हूं दोनों साइड से तो क्या आ जाएगा, माइनस VS1 प्लस 1 इक्वल टू, ये आ गया VG ऑफ सेकंड माइनस VS ऑफ सेकंड, ओके, प्लस 1, ओके, 1 से 1 कैंसिल, तो यहां से आ गया VS1 इक्वल टू VS2 माइनस VG2, ओके, VS2 माइनस VG2, ओके चलो यहां तक आ गए हम, ओके चलो यहां तक लिख दिया मैंने, ये आ गया VSG ऑफ सेकंड मॉस्फेट, यहां तक पहुंच गए हम, कुछ तो करेंगे ही लाइफ में, ऐसा थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं, चलो जगह कम है तो नया मैं ले लेता हूँ, नया स्लाइड लेते हैं एक, कहाँ पहुंच गए अपन, यहाँ, ओके, इसके बाद चल यहाँ आ गए, ओके चल, तो यहाँ पर VS1 VSG2 के बराबर आ गया, VS ऑफ G सेकेंड के बराबर, तो एक रिलेशन आ गया। दूसरा आपका आएगा कि करंट निकालूं मैं अगर फर्स्ट वन ट्रांजिस्टर की तो उसमें VGS ऑफ 1 आ रहा होगा
मतलब VS1 आ रहा होगा आपका, ओके, और वो इसके बराबर आ रहा होगा VGS2 के, ओके। तो VGS2 ऐसे काम नहीं चल रहा। हम्म। सोर्स ड्रेन 1/2 ठीक है, 0 माइनस VS1 माइनस GS2 VGS2 BDD is not given, okay. अदरवाइज सिंपल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट, ये तो बहुत फालतू हो रहा है इस चक्कर में, ओके। क्या हो गया इसे, इरेज क्यों नहीं कर रहा है, ओके चल, इरेज क्यों नहीं कर रहा है इसे, इरेजर काम नहीं कर रहा है अब यार। तो इरेजर काम क्यों नहीं कर रहा है, चलो इसको डिलीट ही कर देता हूँ। चलो यहाँ तक आ गए थे हम, ओके, इस पर थे हम। चलो यहाँ से करते हैं, रिपीट कर रहा हूँ मैं। देखो ये मॉसफेट था, आपको इसका गेन निकालना था, हम यहाँ तक पहुंच गए थे -GMN, हमें इसका ट्रांसकंडक्टेंस निकालना है। सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, वही सिंपल। अब मेरे को करंट निकालनी है इसकी, ये भी तरीका लोगों ने किया है, यहाँ से करंट वरेंट निकाल के पता नहीं क्या किया है एकदम, ओके। क्लिक नहीं कर रहा है मेरे पे कि वो गेट टू सोर्स वोल्टेज है इसका, और यहाँ से कुछ निकाल के फिर गेट टू सोर्स वोल्टेज करंट निकाल लिया, ये करंट इसके बराबर, फिर वो करंट इसके बराबर। अब 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा और परफेक्टली करेक्ट है वो। अब मेरे को ये करंट निकालनी है, वो किस में निकालनी है आपको, डीसी एनालिसिस में निकालनी है, ओके। अब डीसी एनालिसिस में वो करंट निकालनी है, तो भाई जब मैं डीसी एनालिसिस करता हूं, क्योंकि मुझे आईडीएन निकालना है, क्या निकालना है मुझे, आईडीएन निकालना है। तो ये आईडीएन क्या है आपका, डीसी करंट है, डीसी करंट। तो डीसी के लिए एसी क्या होता है आपका डीसी एनालिसिस में, एसी को क्या करूंगा मैं, ऑफ। तो ये वीन क्या है आपका, एसी सोर्स है ना, देखो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, ये ऑफ कर दिया। बस अब बच्चों कंफ्यूजन यहाँ पर आता है कि सर अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो इसका गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है, तो ये तो मॉसफेट ऑफ हो गया आपका, पागल वागल है क्या, मॉसफेट ऑफ हो गया। भाई ऊपर से करंट आ रहा है तो उसको तो करंट जाना ही पड़ेगा ना यहाँ पर, आर यू गेटिंग इट। तो मॉसफेट तो जिंदा है, मॉसफेट में करंट फ्लो कराने के लिए आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, चैनल बनता है, करंट फ्लो होती है, लेकिन ऊपर से जब करंट आ रही है तो वो करंट जरूर जाएगी डेफिनेटली, ओके। तो वो ऑफ स्विच नहीं है डिजिटल डिवाइस वाला। सो Vin इक्वल टू 0, एसीएलएस में यहाँ पर आपका इनपुट वोल्टेज Vin अवेलेबल है, मॉसफेट ये आपका बायस्ड है इन सर्किटरी की वजह से, ओके। तो इन सर्किटरी की वजह से बायस्ड है, जैसे कि मान लो मॉसफेट ले लिया मैंने ये, ओके, और यहाँ पर एक करंट सोर्स है ऊपर से, तो करंट तो फिर जा रही है ना इसमें, डेफिनेटली करंट आ रही है, तो केसीएल तो सेटिस्फाइड होगा, आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर, ओके। तो आपका बीजीएस इक्वल टू 0, अब देखो तुरंत आंसर आ जाएगा, तो सेम आंसर आएगा। अब बीजीएस 0 हो गया, तो आईडीएन क्या होता है, सैचुरेशन रीजन में 1/2। तो वो लेंथी तरीका था, मैं वो बता रहा था आपको जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन अब यही रास्ता बचा मेरे पे, क्योंकि मैं तो स्मार्ट वर्क करना पसंद करता हूँ। बीजीएस माइनस बीटी होल स्क्वायर, आईडीएन इक्वल टू 1/2 म्यू एन सी एच डब्ल्यू बाई एल, बीजीएस माइनस बीटी होल स्क्वायर। में भी यहाँ पर कनेक्शन सही नहीं दिए हूँ, ओके, सो गलती हो गया उस वजह से, ओके, नो प्रॉब्लम। आईडीएन इक्वल टू क्या आ जाएगा अब यहाँ पर देखो,
1/2 म्यू एन सी यू एक्स कितना है आपका 60 माइक्रो एम्पियर, म्यू एन सी यू एक्स है 60 माइक्रो। W बाई एल ऑफ एन मॉस कितना है, W बाई एल ऑफ एन मॉस इज 5 इनटू VGS ऑफ एन मॉस कितना है, ये VGS कितना दिख रहा है आपको 0 माइनस VT कितना दिया हुआ है आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज बराबर ही आएगा 1 वोल्ट। ओके ए स्क्वायर, ये मत सोचना कि जबरदस्ती कर दिया, जबरदस्ती नहीं है, ये बिल्कुल सेम आएगा, उस मेथड से करो इससे भी करो, क्योंकि बायस तो सेम होना पड़ेगा, करंट तो सेम ही आएगी यहाँ पर। ओके ऐसा नहीं है कि यहाँ पर VGS कुछ अलग हो जिसकी वजह से करंट दूसरी आ जाए, इधर से कैलकुलेट करके लाओ वो दूसरी आ जाए, नहीं हो सकता। 1/2 इंटू 60 इंटू 5 कितना होगा 30 इंटू 5 150 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। ओके 30 इंटू 5 -1 स्क्वायर इज 1। ओके तो ये कितनी आ गई 150 माइक्रो एम्पियर। ओके आईडीएन आ गया। तो अब GM कितना आ जाएगा, GM ऑफ एन मॉस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आईडीएन इज 150 माइक्रो एम्पियर इंटू ओके म्यू एन सी एक्स डब्ल्यू बाई एल कितना है, म्यू एन सी एक्स 60 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर। ओके W बाई एल कितना है, W बाई एल ऑफ एन मॉस 5 है, मल्टीप्लाई बाई 5। ओके तो GMN कितना आ जाएगा देखो, अगेन 2 इंटू 150 300 माइक्रो एम्पियर इंटू 60 इंटू 50 300। ओके ये आ जाएगा, माइक्रो माइक्रो है दोनों में, देखना माइक्रो एम्पियर ये भी है और ये भी माइक्रो एम्पियर है और पर वोल्ट स्क्वायर भी है। तो क्या जाएगा माइक्रो एम्पियर 300 इंटू 300 कितना आ जाएगा 300 माइक्रो एम्पियर स्क्वायर है इसलिए 1 माइक्रो एम्पियर आ गया, वोल्ट स्क्वायर है इसलिए माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट। ये आ गया GMN। तो वोल्टेज गेन कितना आ जाएगा V0 अपॉन V इन, वो है आपका माइनस GM ऑफ एन मॉस ओके इंटू 3 मेगा ओम कितना आ जाएगा -300। ये मेगा है और ये माइक्रो है, हटा दो मेगा माइक्रो को, आंसर आ गया -900 और यही करेक्ट आंसर है आपका। तो 2 लाइन में आ गए यहाँ से करने के बाद, अदरवाइज वो लोग यहाँ से बिल्कुल एकदम, कुछ लोग ऐसे बिल्कुल एकदम सोच रहे थे गेट में कि यहाँ से निकालेंगे कुछ करेंगे, वहाँ से भी हो जाएगा नो डाउट। ओके तो VGS ऑफ फर्स्ट वन का VGS ओके उसके ड्रेन के बराबर है, सोर्स हाइपर होता है मॉसफेट में PMOS में ओके BD के बराबर है उसके। वहाँ से कैसे होता ये क्वेश्चन बनती। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है चल। तो अपना तो ये हो ही गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक जो मॉसफेट दिया हुआ है आपका, ठीक है, इस मॉसफेट ये आपका सैचुरेशन में है, इसका ट्रांस कंडक्टेंस 0.01 एम्पियर पर वोल्ट है, द स्मॉल सिग्नल इनपुट पोल फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज इज लैम्डा इक्वल टू 0 देगा। स्मॉल सिग्नल इनपुट पोल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखो ये एलिमेंट कहाँ लगा हुआ है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। जब कोई एलिमेंट इनपुट आउटपुट के बीच में लगा हो तो उसे किससे ब्रेक करते हैं हम, मिलर्स थ्योरम से। तो मिलर्स थ्योरम के थ्रू ब्रेक करेंगे, तो मिलर्स थ्योरम के थ्रू कैसे ब्रेक हो जाएगा ये देखना, ऐसे देखो AC एनालिसिस करना है हमें, पोल फ्रीक्वेंसी इनपुट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी हो जाएगा ये, टेंशन मत लो। ये आउटपुट साइड कितना रेजिस्टेंस है आउटपुट और ग्राउंड के बीच में 1 किलो ओम ओके। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है V0 और ये आपका ग्राउंड है ओके, ये भी आपका ग्राउंड है। इनपुट साइड 5 किलो ओम लगा हुआ है ओके, और ये लगा हुआ है इनपुट V in ओके। अब देखो बेटा ये जो कैपेसिटर है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में लगा हुआ है, इसको ब्रेक कर दें हम 2 पार्ट में, इनपुट साइड और ये ग्राउंड
आउटपुट साइड और एक ग्राउंड। ओके, इनपुट साइड ऑफ ग्राउंड, आउटपुट साइड ऑफ ग्राउंड। ये मान लो इंपीडेंस है आपका कैपेसिटर सी है। ओके, तो इसको बोल दूंगा मैं इनपुट साइड C1, आउटपुट साइड C2। C1 C2 कैसे होंगे, हमने क्या पढ़ाया था, Z1 क्या होता है, इंपीडेंस इनपुट साइड Z अपॉन 1 माइनस इंटरनल वोल्टेज गेन A, और Z2 क्या होता है, Z अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन A। कैपेसिटेंस के फॉर्म में बोलूं, रजिस्टर के फॉर्म में तो आता है R1 इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस A, R2 इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन A। अगर मैं इसको कैपेसिटेंस के फॉर्म में बोलूं तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 इक्वल टू C ब्रैकेट 1 माइनस A, क्योंकि रखो Z1 इक्वल टू 1 अपॉन C1S, Z इक्वल टू 1 अपॉन CS, सॉल्व करोगे ये आएगा। एंड C2 आउटपुट साइड कैपेसिटर इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस C। आपको पता है गेन हाई होता है तभी लगता है मिलर्स, मैंने बोला था, अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा C के। ठीक है, तो C2 आपका अप्रोक्सीमेटली C के बराबर होगा, मतलब 50 पिको फेराड। ओके, अप्रोक्सीमेटली। इनपुट इंपीडेंस C1 किसके बराबर होगा, C ब्रैकेट 1 माइनस A के। तो जब तक आपको गेन A नहीं पता है तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब देखो कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, क्योंकि आउटपुट यहां लिया गया है, इनपुट यहां दिया गया है। इंटरनल गेन A क्या होगा इसका, माइनस ट्रांस कंडक्टेंस इंटू लोड। लोड में क्या आ रहा है आपका, एक कैपेसिटेंस आ रहा है पिको फेराड का, पैरेलल में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका इंपीडेंस क्या होगा देखना, अब देखते हैं। इंटरनल गेन A, कई लोग इस कैपेसिटर को खा जाते हैं, बोलते हैं इस कैपेसिटर का कोई महत्व तो नहीं है, इसको यूज नहीं करना। किसने बोला, पागल वागल हो क्या। वो आता लगा इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, अगर इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो हम इसका इंपीडेंस कैलकुलेट कर पाते। देखते हैं हम ऐसे, A इक्वल टू क्या होगा, माइनस GM इंटू लोड। लोड क्या होगा आपका, लोड होगा C2 का कैपेसिटेंस ZC2 पैरेलल विद 1K, ZC2 पैरेलल विद 1K। लेकिन अब फीलिंग वाली बात है, फीलिंग वाली बात देखें तो ZC2 क्या है आपका, 1 अपॉन J ओमेगा C। ओके, इसका इंपीडेंस देखें हम केवल और केवल, तो वो क्या आएगा, 1 अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, इंटू C कितना है 50 पिको, पिको मीन्स 10 पावर माइनस 12, तो खुद ही देख लो 10 पावर 12 अपॉन 50 ओमेगा लिखा हुआ है। अब खुद देखो यहां से यार, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी होती है लगभग वो मेगा हर्ट्ज तक हो सकती है। अगर 10 पावर 6 भी रखा तो ऊपर आएगा 10 पावर 6 अपॉन 50। इंपीडेंस कितना आएगा, ये बहुत ज्यादा हाई आएगा बेटा, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए भी हाई इंपीडेंस है। और हाई के पैरेलल में किलो ओम लगाओ, हाई मतलब मेगा ओम का लगाओ, पैरेलल में किलो ओम लगाओ, तो अप्रोक्सीमेशन में क्या आ जाएगा, ये GM इंटू 1K। तो ऐसा नहीं हो कैपेसिटर को भगा दिया आपने। ओके, GM दिया हुआ 0.01, इंटरनल गेन क्या आ जाएगा 0.01, ये दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 1 किलो, 1 किलो मीन्स 10 पावर 3। इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, इंटरनल गेन 10 आ गया। तो अब हमारा क्या आ गया, आउटपुट इंपीडेंस निकालने, C1 कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू है C ब्रैकेट 1 माइनस गेन, C है आपका 50 पिको फेराड इंटू 1 माइनस A इक्वल टू क्या है -10, ये रख दिया। ओके, तो ये आ गया 11 इंटू 50, 550 पिको फेराड। ओके, ये आ गया C1 550 पिको फेराड। ओके, तो C1 कैपेसिटेंस आ गया आपका 550 पिको फेराड। ओके, 550 पिको फेराड C1 आ गया 550 पिको फेराड। अब आपको इनपुट पोल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इनपुट पोल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इनपुट साइड से सर्किटरी देखो, यहां से इंपीडेंस कितना दिखता है, इनफाइनाइट। तो मैं अगर इनपुट साइड की इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो क्या होगा, मैं बनाने वाला हूं इनपुट साइड इक्विवेलेंट सर्किट। इनपुट साइड मैंने वो क्वेश्चंस कराए हैं आपको जो डिफिकल्ट है, केवल और केवल सिंपल क्वेश्चन अपने आप खुद कर लेना। इनपुट साइड इक्विवेलेंट सर्किट, अगर मैं इनपुट साइड के इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो क्या होगा, वो Bin 5K और C1 और इधर से इनफाइनाइट, यही होगा। यहां से दिखने वाला इनफाइनाइट इंपीडेंस, ये हो गया आपका Vin। अब इनपुट पोल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, पोल क्या होते हैं, पोल जीरो जानते हो आप ट्रांसफर फंक्शन में, कोई भी कैपेसिटेंस हो, कोई भी इंडक्टर हो, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हो, पोल प्रोवाइड करते हैं। तो आपका क्या हो गया बेटा, देखो ये यहां से देखूं मैं 5K और C1 कितना है आपका 550 पिको फेराड। तो
पोल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कौन सा फिल्टर दिख रहा है आपको, ये लो पास फिल्टर, इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी है, वही इनपुट पोल फ्रिक्वेंसी है, इनपुट साइड का सर्किटरी की पोल फ्रिक्वेंसी। तो इनपुट साइड पोल फ्रिक्वेंसी पोल 0, यही तो है पोल कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा है, वो कितना हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई आर इंटू सी। ओके, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई आर कितना है आपका 5K, 5 इंटू 10⁻³ इंटू सी कितना है 550 पिको मीन्स 10⁻⁻12। इसको सॉल्व कर दें हम तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, देखते हैं कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूं मैं। ओके, 1/2 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 10⁻³ इंटू 550 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे हम, यह आ गया 57874 किलो हर्ट्ज, 57.874 किलो हर्ट्ज, ये आ गई इनपुट पोल फ्रिक्वेंसी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या था। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी इक्विवेलेंट सर्किट इज गिवन लैम्डा इक्वल टू 0, फाइंड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का क्वेश्चन है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी किसकी वजह से आती है, हमेशा कैपेसिटर्स की वजह से, इस कैपेसिटर की वजह से निकालनी है। यहां से इंपीडेंस कितना दिखता है बेटा, इनफाइनाइट, तो आउटपुट साइड इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, अब मैं देखूं यहां पर, तो आउटपुट साइड इक्विवेलेंट सर्किट, आउटपुट साइड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या देखेगा, इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में 10 के, ये कैपेसिटर आपका और फिर ये रजिस्टर, कैपेसिटर की वजह से तो निकल रही है, शॉर्ट मत कर देना इसको, ये इनफाइनाइट दिख रहा है। देखो तो देखो ये दिख रहा है एक रेजिस्टेंस कितना 10 किलो ओम, किसके बीच में है, ये ड्रेन टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में। फिर नेक्स्ट यहां पर जुड़ा हुआ है एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रो फैराड। ओके, फिर यहां पर है, ये आ गया आपका 10 किलो ओम। ओके, ये V0 जुड़ा हुआ है, यहां से इंपीडेंस कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0 है, लैम्डा 0 होता है तो आरडी कितना होता है आपका इनफाइनाइट। ओके, अब देखते हैं आउटपुट साइड सर्किटरी बन गया, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है आरसी नेटवर्क की। कैसे निकालते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट ना, टाइम कांस्टेंट क्या होगा इस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर के थ्रू देखूं मैं, इस कैपेसिटर को अगर ओपन करूं तो जो करंट जाएगी उस 10 के से होता हुआ फिर 10 के में जा रही होगी, दोनों के दोनों किस में देखेंगे 10 के सीरीज में, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, टाउ दिखाऊं मैं यहाँ पर, टाइम कांस्टेंट होता है आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो आर इक्विवेलेंट कितना है, दोनों पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर को मान कैसे निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर को ओपन करके एक वोल्टेज और करंट मानो, वो करंट जाएगी इन दोनों 10 के में सीरीज में, तो 10 के प्लस 10 के 20 के इंटू सी कितना है आपका 1 माइक्रो, ये तो यह आ जाएगा 1/2 पाई, टाइम कांस्टेंट क्या होगा 20 के 20 इंटू 10⁻³ ओके, मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रो फीरड 10⁻⁻6 कितना आ जाएगा ये 10⁻³ अपॉन 40 पाई। ओके, 10⁻³ अपॉन 40 पाई करूं मैं तो आंसर आ जाएगा, ये आ गया आंसर आपका 7.9577। ओके, 7.9577 हर्ट्ज। ओके, यही किया अपन 1 माइक्रो 10 के ओके, सीरीज में 20 के इंटू 1 माइक्रो फेराड, टाउ इक्वल टू ओके 2 पाई टाउ ओके 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 10⁻³ अपॉन 45, करेक्ट। ओके, this is the answer for this question. Any problem? Okay, so hello guys, you can follow me on the Unacademy by this app link. Okay, if you follow me on this by this link, you will get all the notification of the special class taken by me at any time. You will get, okay, whenever I am taking the special class, you will get instant notification that I am live, I am going to take this class. Okay, so आप कोई क्लास मिस नहीं कर पाओगे। ओके, सो दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो, इससे आपको सारे पीडीएफ मिलते रहे लेक्चर्स के, जो लेक्चर्स मैं ले रहा हूं, ठीक है। एंड
एट द लास्ट जो आप लोग लेट जुड़े हुए हैं, ओके, उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. I am Kamesh. I am MTech from IIT Roorkee. I have 5+ year of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, analog circuit and advanced electronics and Unacademy के प्लेटफॉर्म पर यही सब्जेक्ट मैं आप सबको डील कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ. ओके, अनअकैडमी की बात करें तो इसके वेरियस एडवांटेज हैं कंपेयर टू यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास. अगर मैं अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं पर्सनली बोल सकता हूँ कि मैं यूट्यूब और स्पेशल क्लास में अच्छा फील कर रहा होता हूँ उस एनवायरमेंट में. ओके, तो नैन प्लस की बात करें तो प्लस के एडवांटेज है डेली लाइव क्लासेज हैं, अनइंटरप्टेड है क्लासेस, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको एक ही कोर्स एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रही हैं. एक सब्सक्रिप्शन लिया, क्रैश कोर्स भी पढ़ सकते हो आप, रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी पढ़ सकते हो, कंप्लीट कोर्स भी पढ़ सकते हो, तीनों पढ़ो आप, है ना, सिक्वेंशियली पढ़ो तो मजा आ जाएगा बिल्कुल एकदम. वीकली हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन की आपको क्या पता रहे, हमेशा आइडिया रहे कि हम कितना अच्छा सीख पा रहे हैं और कितना हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. क्वेश्चन की थ्रू आउट द ईयर हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम कितने स्ट्रांग बनेंगे. नेक्स्ट बात करते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन. हर 4th क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन होती है और डाउट सॉल्विंग सेशन में आप डाउट पूछ सकते हो, आपके डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं. इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं. अब बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हैं, अनअकैडमी का 2 सब्सक्रिप्शन है जो कि प्लस का बड़ा भाई बोल सकते हैं हम, जिसमें अनअकैडमी प्लस के सारे एडवांटेज हैं. साथ ही साथ पर्सनल आपको कोच मिलता है, इसमें 1-on-1 गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं हम लोग. स्टडी प्लानर मिलता है आपको, इसमें कस्टमाइज स्टडी प्लान होता है जिसमें हम ट्रैक करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को. स्टडी बूस्टर सेशंस रहते हैं, इसमें आपको एसेंशियल गाइडलाइंस हम प्रोवाइड करेंगे थ्रू रेगुलर वर्कशॉप्स. एंड नेक्स्ट है पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस. जैसे आप टेस्ट दिया, उस टेस्ट का पर्सनलाइज एनालिसिस कराया जाएगा सो दैट यू कैन गेट फ्रूटफुल रिजल्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज. ओके, टेस्ट. ओके, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स में हम स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स देते हैं आपको. तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने अनअकैडमी का आइकॉनिक सेक्शन ले लिया तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी जो है ना, उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है. क्यों हो सकती है? क्योंकि उसमें आपको देखो क्लास तो मिल ही रही है. हमने ऐसा नहीं क्लास कर दिया, क्लास करके बच्चा बैठा हुआ है, डिप्रेस हो रहा है तो होता रहे, परेशान हो रहा है तो होता रहे. इसमें मतलब पूरा कंप्लीट थ्रू आउट द ईयर उसकी उंगली पकड़ के उसको सिखा रहे हैं. कोर्स कराया, नोट्स भी प्रोवाइड किए, उसका गाइडेंस भी कर रहे हैं, उसको सेशन भी ले रहे हैं, उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी में है. मतलब वो ऐसा फील कर रहा है कि टीचर उसके साथ है हमेशा. ओके, तो ये एडवांटेज है. नेक्स्ट बात करते हैं, यूट्यूब पर ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसमें मैंने ईडीसी कंप्लीट किया हुआ है. मैथ्स बाय पल्लव सर आपका अवेलेबल है. शर्मा सर ने एप्टीट्यूड लिया है, तो मैं पर्सनली बोलूंगा मैथ्स एंड एप्टीट्यूड तो पढ़ ही लो कम से कम, क्योंकि आपका ये सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अंकित सर ने पढ़ा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा है, सिग्नल एंड सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं आपके पंकज सिंह सर, इनकी क्लास देखें. ईएफटी कम्युनिकेशन विशाल सर की क्लास देखना है आपको. ओके, नेटवर्क एनालिसिस आप भीमा शंकर सर की क्लास देखें. नेटवर्क डिजिटल सर से बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता, बहुत बेहतरीन टीचर हैं भीमा शंकर सर. एंड सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन बाय प्रमीश सर अवेलेबल, वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जेटिक टीचर आई हैव एवर सीन. ओके, एंड नेक्स्ट बात करें, हम कुछ बता तो नहीं, कंट्रोल सिस्टम डिस्कस किया अगेन अंकित गोयल सर ने. तो देखो अंकित सर का तो पूरा का पूरा लगभग कोर्स अवेलेबल है. देखो मशीन है ना, मशीन के बाद सर ने डिस्कस किया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम. इसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन करो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट की. तो हम बात करें अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन की, तो 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन का प्राइस रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है. और EDC10 मेरा कूपन कोड है. ओके, EDC10 मेरा कूपन कोड है. इसको अप्लाई करने के बाद आपको है ना 10% डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही साथ अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप अपने कॉइन्स का यूज कर सकते हैं जो आप अर्न करते हैं थ्रू स्पेशल क्लासेस. जब आप अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस लेते हैं तो आपको कॉइन्स मिलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं आइकॉनिक की. तो आइकॉनिक में भी आपको सेम कूपन कोड EDC10 अप्लाई करना है सब्सक्रिप्शन के लिए, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. आप एक कोड लगा के इसको लगा के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप सारे टीचर्स की क्लास पढ़ सकते हैं. कोई ऐसा वो नहीं है भेदभाव या कोई परेशानी वाली बात नहीं है. आप कूपन कोड लगाओ EDC10, अनअकैडमी पर आओ, सारे टीचर्स से पढ़ो, सारी क्लास में बैठो, सारी क्लासेस को अटेंड करो, नोट्स बनाओ, मस्त मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है. EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप पर मंथ कॉस्ट कटिंग के बेस पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. ओके, एंड आफ्टर ऑल this is completed. Okay, this MOSFET is completed dear friends, complete हो चुका है MOSFET. और मेरी तरफ से क्रैश कोर्स भी आपका फिनिश हो चुका है एक तरीके से. ओके, लेटर भी यू कैन सी, अगर एक आध टॉपिक पढ़ाना होगा तो देख लूंगा मैं. ओके, अदरवाइज इट इज फिनिश्ड. और नेक्स्ट प्लान ये है, प्रोबेबली आई एम नॉट कमिटिंग यू, कि अब EDC का क्रैश कोर्स आएगा जिसमें हम क्रैश कोर्स में EDC डिस्कस करेंगे. और उसको EDC का जो क्रैश कोर्स होगा वो मैं खुद आपसे पर्सनली बोल रहा हूँ कि बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आपने EDC यूट्यूब पे अगर मेरे से पढ़ा है तो क्रैश कोर्स में मैं बता रहा वाला हूँ, तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ उस क्रैश कोर्स को मैं, कि आपका मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए एग्जाम में. मतलब ये
ब्रह्मास्त्र होने वाला है ये EDC का क्रैश कोर्स। ओके, सो एट लास्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी लाइव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर करना इस वीडियो को एज मैक्सिमम एज पॉसिबल सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, बाय बाय। ओके।